स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 7 अब आगे। कपूर विला। आर्यमन के रूम में आर्यमन बेड का सहारा लेकर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक बियर की बोतल ली हुई थी जिसे वो पी रहा था और सोच रहा था कि उसका और आस्था का रिश्ता कॉलेज में कितना खूबसूरत था। फ्लैशबैक स्टार्ट। जे के कॉलेज काल्पनिक नाम। आर्यमन अपने फाइनल ईयर में आया था। उसी वक्त फर्स्ट ईयर बैच के एडमिशन हुए थे। उस वक्त उसकी ही क्लासमेट जूनियर की रैगिंग कर रहे थे। उस वक्त वो भी वहां मौजूद था। तभी लड़की नजर आई जो इस रैगिंग से डरी हुई थी। उसे देखते ही उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। वो उसे पहली नजर में ही अच्छी लगी थी। उसने उसे उस वक्त सीनियर से बचाया था और किसकी इतनी मजाल थी जो कि आर्यमन कपूर का ऑर्डर टाले। उसके बाद वो धीरे धीरे ही सही उससे दोस्ती करने में कामयाब हो गया था। वो भी उसे एक छोटी बच्ची की तरह अपनी सारी बातें बताती थी। आखिर उसे यही शख्स तो सुनता था जिससे वो अपनी हर तकलीफ हर खुशी शेयर कर सकती थी, वो भी बिना झिझक और डर के। वो अनाथ थी तो परिवार तो था ही नहीं, जो था उसके लिए आर्यमन ही था। ऐसे ही वक्त बिता आस्था आर्यमन की जिंदगी बनती जा रही थी। वही आस्था भी उसका साथ पाकर खुश थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। आर्यमन ने अपना बिजनेस हैंडल करना शुरू कर दिया था। वही आस्था अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रही थी। जल्द ही उसे अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट भी मिलने वाली थी जिससे वो बहुत खुश थी। आर्यमन और आस्था दोनों का रिलेशन अच्छा चल रहा था, लेकिन उनके रिश्ते को शीतल नाम का ग्रहण लग गया था। वह शीतल आर्यमन की दोस्त थी और जब उसे पता चला कि आर्यमन कपूर की गर्लफ्रेंड आस्था है तो शीतल को गुस्सा आ गया। वो आस्था को परेशान करने लगी थी। वही आस्था आर्यमन से ये शेयर नहीं करती थी। उसे डर था कि उसकी वजह से कहीं आर्यमन और शीतल की दोस्ती न टूट जाए। इससे शीतल की हिम्मत बढ़ने लगी थी। उसे अपने पैसों का और खुद पर बहुत घमंड था कि आर्यमन को सिर्फ वो ही डिजर्व करती है, आस्था जैसी अनाथ गरीब लड़की नहीं। इसलिए उसने सबसे छिपकर आस्था को आर्यमन की नजरों से गिराने का प्लान सोचा और उसे ये मौका अपने बर्थडे के दिन मिला। उसने वहां आर्यमन और आस्था दोनों को इनवाइट किया था और उसने वहां पर आस्था को नशा दे दिया और उसे एक रूम में ले जाकर बंद कर दिया और आर्यमन को बताया कि उसने वहां पर उसे किसी लड़के के साथ देखा। उसे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब वो वहां गई तो उसने देखा कि आस्था एक लड़के के गले लगी हुई थी और उसे आई लव यू बोल रही थी, जिससे उसकी उम्मीदें टूट गई थी। वही आस्था नशे में उस लड़के को आर्यमन समझ रही थी, इसलिए उसने उसे ऐसा कहा था। आर्यमन ये देखकर सुन्न हो गया था। वही शीतल ने और नमक मिर्ची लगाकर आर्यमन को भड़काया था और ऊपर से वो लड़का आस्था का दोस्त था, जिसे देखकर आर्यमन ने जो देखा उस पर यकीन कर लिया। उसे आस्था को ऐसे देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। वो वहां से अपने रूम में चला गया जो उसने यहाँ बुक किया था। वही शीतल को मजा आ गया। उसने उस लड़के को कुछ पैसे देकर वहां से भेज दिया और वो लड़का चला गया। अगली सुबह आस्था को होश आया। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो आर्यमन को ढूंढने लगी। उसे फोन लगाया लेकिन नहीं लगा। वो रूम से बाहर निकली, उसे ढूंढने लगी। तभी उसे कुछ लोगों की बातें सुनाई दी जो उससे कह रहे थे कि शीतल और आर्यमन दोनों एक साथ एक रूम में है। उसे पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन बार बार ऐसी बातें सुनकर वो उस रूम की तरफ बढ़ गई। उसने देखा रूम का गेट खुला था। जब उसने अंदर देखा तो उसके कदम ठिठक गए, क्योंकि अंदर शीतल और आर्यमन एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। ये देखकर वो हट हुई और गेट बंद कर वहां से रोते हुए निकल गई। आस्था के जाने के बाद शीतल ने आंखें खोली और जल्दी से उससे दूर हो गई, क्योंकि आर्यमन अगर उसे ऐसे देख लेता तो गलत समझता। ये सब ही तो उसका प्लान था, इन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर उन्हें दूर कर देगी। वो आर्यमन के रूम में आई थी तो उसने देखा कि आर्यमन शराब पीकर बेहोश पड़ा था। उसने बस आर्यमन को बेड पर सुलाया और खुद भी सो गई ताकि आस्था यहाँ आए और उसे गलत समझे। उसे पता था कि आस्था यहाँ जरूर आएगी, आखिर उसके चमचों ने ये काम जरूर कर दिया था। आस्था वहां से रोते हुए निकल गई थी। उसके दिलो दिमाग में शीतल की गलत बातें ही घूमने लगी थी कि आर्यमन उसे छोड़ देगा। आखिर उसके पास ना तो सरनेम है ना पैसा। आर्यमन बस उसका फायदा उठा रहा है। बाकी आर्यमन तो शीतल से प्यार करता है, वो दोनों परफेक्ट है। यही सब याद कर वो और टूट रही थी। अगले दिन दोनों का ब्रेकअप हो गया। दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा था, बस एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। आर्यमन ने खुद को बिजनेस में लगा दिया था, वही आस्था ने पढ़ाई में, ताकि उसकी आछो जगह प्लेसमेंट हो। और हुई भी आर्यमन के ऑफिस में ही, जिससे वो अनजान थी। वो उसके ऑफिस को छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। अगर वो ये नहीं करती तो उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता, ना उसे बाद में कोई जॉब मिलती। उसे अपने फ्यूचर के लिए और अनाथ बच्चों की मदद के लिए ये जॉब करना ही सही समझा। वही आर्यमन को उसका यहाँ होना हट करता था, लेकिन वो कंपनी के रूल के खिलाफ नहीं जा सकता था। बस आस्था को यहाँ से जाने के लिए मजबूर करता था, जिसके लिए वो शीतल की मदद लेता था और आस्था को हट करता था। फ्लैशबैक एंड। आर्यमन यही सब सोच रहा था। वो शराब का एक घुट भरकर दर्द भरी आवाज में बोला, क्या मैंने गलत देखा था? मुझे इसके बारे में पता लगाना चाहिए। ये बोलकर उसने अपने फोन निकालकर एक आदमी को सारी हिस्ट्री निकालने के लिए पता करने लगा दिया था। अपार्टमेंट में आस्था किराए के एक फ्लैट में रहती थी। आस्था अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसके हाथ में अपनी और आर्यमन की कॉलेज वाली बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें थी, जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो गई थी। वो बोली,
आर्य, अगर आपने हमें धोखा नहीं दिया होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन आज हुआ वो सब क्या था हमें नहीं पता था। आप हमें दर्द देने के लिए इतना गिर जाओगे कि पल पल झूठ बोलेगो, लेकिन हमने उस दिन अपनी आंखों से देखा था, हम उसे कैसे झूठ ल दे। वो अभी भी आज ऑफिस में हुई बातें ही सोच रही थी कि आखिर आर्यमन ऐसा कैसा कर सकता है, वो उस पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। अंशुमन का रूम। अंशुमन अपने फोन में रिद्धि और खुद की साथ वाली तस्वीर देखते हुए बोला, आज अपनी गलती समझ आ गई है, बस अब जल्द से जल्द तुम्हारी माफी मिल जाए, फिर कभी ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। उसे तो था अपनी गलती का एहसास, वो उसे मनाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वो ज्यादा हद थी इसलिए नहीं मान रही थी। रिद्धि के घर पर रिद्धि अंशुमन की तस्वीरें देखते हुए बोली, इतनी आसानी से तो नहीं मानूंगी, आखिर आपने मुझे इतना हर्ट किया है, सबका सूद समेत बदला लूंगी। हाँ, इन दिनों अंशुमन की कोशिश उससे छिपी तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो उसे माफ नहीं करने वाली थी। अधिमान, रविंद्र जी और रागिनी जी तीनों आज जो हुआ उसके बारे में सोचते हुए सो चुके थे। आस्था रोते हुए सो चुकी थी, वही सानवी ने भी सोने से पहले फैसला कर लिया था। रिद्धि वो तो अंशुमन को परेशान करने के तरीके सोचते हुए सो चुकी थी, वही अर्धमान, आर्यमन, अंशुमन तीनों की आंखों में नींद ही नहीं थी, और जिसने इनकी नींद उड़ाई थी, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया था, उन्हें गिल्ट में डाला था, उनकी प्रिंसेस अपने रूम में सुकून से सो रही थी। अब आगे कपूर विला। अधिमान, रविंद्र जी और रागिनी जी तीनों आज जो हुआ उसके बारे में सोचते हुए सो चुके थे। आस्था रोते हुए सो चुकी थी, वही सानवी ने भी सोने से पहले फैसला कर लिया था। रिद्धि वो तो अंशुमन को परेशान करने के तरीके सोचते हुए सो चुकी थी, वही अर्धमान, आर्यमन, अंशुमन तीनों की आंखों में नींद ही नहीं थी, और जिसने इनकी नींद उड़ाई थी, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया था, उन्हें गिल्ट में डाला था, उनकी प्रिंसेस अपने रूम में सुकून से सो रही थी। अगली सुबह, कल की तकलीफ देने वाली रात बीत चुकी थी और आज जाग दिन एक नया सवेरा लेकर आई थी। राहत का रूम। राहत की नींद खुली, वो अंगड़ाई लेते हुए अपने बेड पर बैठ गई, फिर उठकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाथरोब पहनकर बाहर आई और सीधे ड्रेसिंग रूम में चली गई, और 10 मिनट बाद वो एक ब्लैक कलर की घुटनों तक की फ्रॉक पहनाकर बाहर आई। उसने नीचे व्हाइट शूज पहने हुए थे, उसने अपने लंबे बालों की एक पोनीटेल बांधी हुई थी जिसमें से आगे से कुछ लटें निकलकर बाहर आ रही थी, वो बहुत क्यूट लग रही थी। राहत रेडी होकर नीचे चली गई। राहत नीचे आई तो इस वक्त वहाँ सारी फैमिली मौजूद थी, वो जल्दी से उस तरफ चली गई। माहौल बिल्कुल नॉर्मल ही था जैसा रोज होता था, सबने साथ ब्रेकफास्ट किया और राहत अपने कॉलेज के लिए निकल गई, वही बाकी सब भी अपने अपने काम के लिए निकल गई। 8:30 बजे इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कॉलेज में राहत अपनी स्कूटी पार्क कर भागते हुए अंदर जाने लगी, क्योंकि कॉलेज में बड़ा सा ग्राउंड था जिसे पार करने में ही 10-15 मिनट लग जाते थे, और उसे क्लास में पहले ही जाना था, जिसके लिए उसे रोल नंबर देखने की जरूरत भी थी कि उसकी सीट कौन सी क्लास में है, इसलिए वो भागते हुए जा रही थी। राहत भागते हुए आई थी तो उसे लैला और मयंक दिख गए, वो उसका ही इंतजार कर रहे थे। उन दोनों ने राहत के रोल नंबर बताए जो उन्होंने पहले ही देख लिया था। तीनों की क्लास अलग अलग थी, इसलिए तीनों जल्दी से क्लास के लिए चले गए। राहत अपनी क्लास में आ गई और बैठ गई, सभी स्टूडेंट आ गए थे। वही इस क्लास में 2 प्रोफेसर आए थे जो पूरी क्लास में इधर उधर घूम रहे थे, और तो हर रूम में 2 कैमरे लगे हुए थे। यहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट, तो नकल करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। थोड़ी देर बाद सबको एग्जाम पेपर दिए, वही राहत उस पेपर को पढ़ने लगी। उसे ये सब आता था, वो आराम से सब लिख रही थी, उसकी स्पीड भी अच्छी थी, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। राहत का ये एग्जाम अच्छा गया था, वही प्रोफेसर उसे लिखते देखकर हैरान ही रहे थे, क्योंकि पहले राहत पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, सिर्फ बदतमीजी करती घूमती थी, लेकिन अब वाली राहत मस्ती करते घूमती थी। हाँ, पढ़ती भी थी लेकिन ज्यादा नहीं, उन्होंने उसे पढ़ते ही नहीं देखा था, लेकिन वो जो सवाल पूछते वो सही और सटीक जवाब देती थी, लेकिन फिर भी उन्हें उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन राहत को इससे कहाँ फर्क पड़ता है, वो तो आराम से एग्जाम दे रही थी। एग्जाम 3.5 घंटे का था, लेकिन राहत ने आधे घंटे पहले ही पूरा पेपर कर लिया था, इसलिए वो प्रोफेसर को कॉपी देकर चली गई। वही सब फिर से हैरान रह गए कि इस लड़की ने आखिर इतनी जल्दी कर कैसे लिया। खैर, राहत को तो इससे कहाँ ही फर्क पड़ा था, वो अपनी मस्ती में बाहर निकल गई। राहत क्लासरूम से बाहर निकलकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई। आज उसे ड्यूटी मिलने वाली थी, जिसके लिए वो बहुत खुश थी। आखिर इतने वक्त बाद वो अपना पसंद का काम करने वाली थी। डॉक्टर होना उसका प्रोफेशन ही नहीं बल्कि पेशेंट था, जिसके लिए वो हद से ज्यादा फोकस और जुनूनी थी। जैसे उसने अपनी पहली जिंदगी में अपना एक अच्छा ओहदा बनाया था, इस बार भी वो ऐसा ही करने वाली थी। हॉस्पिटल में राहत हॉस्पिटल के अंदर आई और सीधे वहां से आक्रोश के केबिन की तरफ चली गई, क्योंकि सभी स्टूडेंट को वही ड्यूटी देना वाला था। आक्रोश का केबिन। आक्रोश अपनी चेयर पर बैठा हुआ अपने पेशेंट की फाइल देख रहा था, तभी उसके कानों में गेट नॉक की आवाज आई। आक्रोश सर्द आवाज में बोला, कम इन। राहत धीमे से गेट खोलकर अंदर आई, वही उसकी नजर सीधे ही आक्रोश पर गई। ग्रे पेंट,
काले चमचमाते हुए जूते, ब्लैक शर्ट जिसके ऊपर का एक बटन खुला हुआ था, कोहनी तक फोल्ड की हुई स्लीव, हाथ में घड़ी, जेल से सेट किए बाल, हल्की बेइज्जत चेहरा जिस पर कोई भाव नहीं थी, वो इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा। राहत उसे देखकर मन में बोली, ये कितने हैंडसम है, लेकिन राह को बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसने मुंह बना लिया था। आक्रोश को जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने नजरें उठाकर देखा, सामने राहत खड़ी थी और अलग अलग मुंह बना रही थी। वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसे यहाँ देखकर आक्रोश की बुहें ऊपर हो गई। उसने घड़ी की तरफ देखा जहाँ पर एग्जाम खत्म होने में 25 मिनट थे, मतलब ये लड़की जल्दी आ गई, लेकिन क्यों? आक्रोश सर्द आवाज में बोला, यहाँ क्या कर रही हो? राहत उसकी आवाज से होश में आई। उसे देखकर क्यूट सी आवाज में बोली, वो आज स्टूडेंट को ड्यूटी दी जाएगी ना, इसलिए हम पहले ही आ गए। उसकी आवाज में खुशी झलक रही थी। आक्रोश ने उसे घूर कर देखा, जिस पर राहत आंखें छोटी कर बोली, ऐसे क्यों घूर रहे हो? आक्रोश सर्द आवाज में बोला, रिलीफ मेरे पास आओ, रिलीफ कम टू मी आई। राहत ये सुनकर इग्नोर कर दिया और बोली, सर ड्यूटी बताई, हमें जाना है यहाँ से। उसने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। उसे उसके पास जाना हो नहीं था। चाहे वो शैतानी करती थी, मासूम हरकतें करती थी, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं थी जो आक्रोश का उसके सामने नर्म पड़ता लहजा ना पहचान पाए। उसे इन सब झमेलों में पड़ना ही नहीं था, उसे दूर रहना था। सबसे ज्यादा तो आक्रोश से। उसने ये नॉवेल पढ़ी थी, उसे पता था कि आक्रोश की हीरोइन कव्या है, वो नहीं। वो तो इस कहानी की विलेन थी जिसे एक दर्दनाक अंत मिला था। वो अपना ऐसा अंत नहीं चाहती थी। वो अपनी फैमिली में हद से ज्यादा खुश थी। आक्रोश उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखता है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था कि ये लड़की उसकी बात टाले। उसने उसका चेहरा देखा जिस पर इस वक्त कोई शरारत, मस्ती नहीं झलक रही थी, बल्कि झलक रही तो सीरियसनेस जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हाँ, पहली बार ही तो देख रहा था वो। इन चमकती आंखों ने ऐसा सख्त उड़ा। आक्रोश राहत का ऐसा रिएक्शन देखकर वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और उसके कदम राहत की तरफ बढ़ाने लगा। राहत आक्रोश के इस तरह करीब आने से बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, बल्कि वो हाथ फोल्ड कर एक टक आक्रोश की आंखों में ही देख रही थी। वही राहत की नजरें भी उससे नहीं हटी थी। आक्रोश उसकी आंखों में देखकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये वो ही लड़की है जो पहले उससे प्यार करने के दावे करती थी, उसके आगे पीछे घूमती थी। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो ये लड़की उसकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करती थी? उसे बस इस सवाल का जवाब जानना था जो कि शायद उसे अभी नहीं मिल रहा था। 2BCONTINEW। इसके अगले वाले पार्ट पर 65 कमेंट ही थे। आजकल फिर कमेंट कम हो गए हैं, ऐसे क्यों करते हो रीडर्स? अगर अब इस पार्ट पर रेटिंग कमेंट कम हुई तो हम पार्ट नहीं देंगे। कम से कम जो 9-0 करमेट तो कर दिया करे। प्लीज रेटिंग करमेट करते रहा करो, हमें अच्छा लगता है, फिर हम खुश होकर डेली पार्ट देंगे। अगर डेली पार्ट चाहिए तो आज का पार्ट पढ़कर भर भर कर रेटिंग कमेंट कर देना, और हो सके तो हमें पर्सनल सब्सक्राइब भी कर दो और स्टिकर से प्रोत्साहन भी दे दो और फॉलो भी कर लो। और डेली रेटिंग कमेंट करने वाले रीडर्स, आप सभी का कमेंट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अब आगे दोपहर 12 बजे इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आक्रोश के केबिन में आक्रोश राहत का ऐसा रिएक्शन देखकर वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और उसके कदम राहत की तरफ बढ़ाने लगा। राहत आक्रोश के इस तरह करीब आने से बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, बल्कि वो हाथ फोल्ड कर एक टक आक्रोश की आंखों में ही देख रही थी। वही राहत की नजरें भी उससे नहीं हटी थी। आज उसे पता नहीं क्यों चीड़ मच रही थी, गुस्सा आ रहा था। ऊपर से आक्रोश का उसे खुद के पास बुलाना उसे किसी ऑर्डर से कम नहीं लगा था, इसलिए उसे उस पर भी गुस्सा आ रहा था। आक्रोश उसकी आंखों में देखकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या थे वो ही लड़की है जो पहले उससे प्यार करने के दावे करती थी, उसके आगे पीछे घूमती थी। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो ये लड़की उसकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करती थी? उसे बस इस सवाल का जवाब जानना था जो कि शायद उसे अभी नहीं मिल रहा था। आक्रोश राहत के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया था। वही राहत हाथ फोल्ड किए आक्रोश को ही घूर रही थी। उसकी आंखें अभी भी सख्त ही थी। आक्रोश ये देखकर उसे कमर से पकड़कर टेबल पर बिठा देता है और खुद उसके पैरों के बीच खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथ टेबल पर रख देता है और खुद उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। राहत उसकी इस हरकत से पहले ही हैरान थी, लेकिन उसकी इस कदर करीब आने की वजह जिसे वो समझ नहीं पाती थी, लेकिन उसे रोकने के लिए उसकी कॉलर पकड़ लेती है ताकि उनके बीच थोड़ा तो गैप हो। आक्रोश अपना सर राहत के सर से लगाकर खड़ा हो जाता है। राहत की धड़कनें उसकी इस करीबी से बढ़ गई थी। वही आक्रोश उसे देखकर बोला, इतनी सीरियसनेस तुम पर अच्छी नहीं लगती रिलीफ। राहत उसकी बात से उसकी करीबी के एहसास से होश में आई और चीर मगर बेरुखी भरी आवाज में बोली, हमें पता है हम पर क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसने ये काफी चिड़चिड़ी और बेरुखी वाली आवाज में कहा था।
आक्रोश की बोहे सिकुड़ गई थी कि आखिर इस लड़की को अचानक क्या हो गया जो वो उससे ऐसे बात कर रही है। वो उसके गाल पर हाथ रखकर नर्म लहजे में बोला, क्या हुआ है, ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो। उसे इस लड़की की ऐसी बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ऊपर से उसकी आवाज में चिड़चिड़ापन भी उसने महसूस किया था। राहत उसकी बात पर अपना हाथ उसके गाल से हटाकर उसी लहजे में बोली, पहले आप भी तो ऐसे ही करते थे, हम कुछ कहते थे क्या। हाँ उसे याद है आक्रोश ने राहत से किस तरीके से बात करता था, उसे पता नहीं क्यों बस उस पर गुस्सा आ रहा था। आक्रोश ने ये सुनकर आंखें बंद कर ली। हाँ वो इस बात को मानता है कि वो इस लड़की को नापसंद करता था, उसे नहीं पसंद थी, वो उससे इरिटेट होता था, आखिर उसकी हरकतें ही ऐसी थी इसलिए उस पर गुस्सा होता था। लेकिन अब ये लड़की उसे इफेक्ट करती थी, सिर्फ और सिर्फ इसी लड़की से उसे फर्क भी पड़ता था, लेकिन क्यों ये वो अब तक समझ ना पाया था। लेकिन उसे इतना पता था कि इस लड़की पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है, वो उसकी है। राहत उसका चेहरा देखकर हल्के गुस्से दे बोली, अब छोड़ो हमें। आक्रोश ने उसकी बात सुनकर आंखें खोली और उसे देखकर बोला, रिलीफ बताओ क्या हुआ है। उसे पता था कुछ तो हुआ है जिससे ये लड़की उससे ऐसे बात कर रही है। राहत बार बार उसका ये सवाल पूछने से गुस्सा हो गई। वो बेरुखी से गुस्से से बोली, आपको क्यों जानना है, हम क्यों बताएं, आप वो कौन हो जो इतनी देर से बकवास किए जा रहे हो, छोड़ो हमें, समझ नहीं आता क्या। वो उस पर चिल्लाकर बोली थी, उसे उस बार बार बोलना पसंद नहीं आ रहा था। आक्रोश ने उसका चेहरा देखा जो गुस्से से लाल हो गया था। वो उसके बालों में हाथ डालकर उसका चेहरा खुद के चेहरे के करीब करता है और गुस्से से सर्द आवाज में बोला, रिलीफ में बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मुझसे बदतमीजी करो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। उसे कहाँ पसंद आता था कि कोई उसकी बात टाले या उसे गुस्से से बात करे। हाँ इस लड़की से प्यार से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन ये लड़की कोई ना कोई हरकत कर उसे गुस्सा दिला देती थी। राहत ये सुनकर गुस्से से बोली, तो हमने नहीं कहा कि हमें बर्दाश्त करो, हमने नहीं कहा कि हमसे बात करो। उसने भी उसकी की लैंग्वेज में जवाब दिया था। उसे उसका चिल्लाना और धमकी तो कभी भी बर्दाश्त नहीं थी। आक्रोश ने ये सुनकर गुस्से से बोला, मैं तो करूँगा, तुम्हारी भी इतनी मजाल नहीं है कि तुम खुद को मुझसे दूर करो। ये बोलकर उसने अपने होंठ गुस्से से राहत के होठों पर रख दिया और उसे चूमने लगा। वो उस पर अपना हक रखता था तो कैसे उससे दूर हो सकता था। राहत उसकी हरकत से हैरान हो गई, लेकिन वो उसके किस करने से होश में भी आ गई थी। वो उसे खुद से दूर करने लगी, जिसे महसूस कर आक्रोश ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लिया और उसका दूसरा हाथ उसके सर के पीछे था ताकि वो उससे दूर ना हो पाए। राहत हिलने लगी ताकि परेशान होकर आक्रोश उससे दूर हो जाए, लेकिन आक्रोश तो गुस्से में था, उसने राहत को कुछ भी करने का कोई भी मौका नहीं दिया था। वो उसे किस किए जा रहा था और इसी के जरिए पेनिशमेंट भी दे रहा था। उसकी किस काफी रुड़ थी जिससे राहत को दर्द हो रहा था। वो जितना हिलती आक्रोश उसे उतनी ही रिफली किस कर रहा था, जिससे राहत शांत हो गई क्योंकि उसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। अब आगे दोपहर 12 बजे इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आक्रोश के केबिन में राहत हिलने लगी ताकि परेशान होकर आक्रोश उससे दूर हो जाए, लेकिन आक्रोश तो गुस्से में था, उसने राहत को कुछ भी करने का कोई भी मौका नहीं दिया था। वो उसे किस किए जा रहा था और इसी के जरिए पेनिशमेंट भी दे रहा था। उसकी किस काफी रुड़ थी जिससे राहत को दर्द हो रहा था। वो जितना हिलती आक्रोश उसे उतनी ही रिफली किस कर रहा था, जिससे राहत शांत हो गई क्योंकि उसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। आक्रोश ने जब उसे शांत होते देखा तो उसकी रुड़ किस सॉफ्ट किस में तब्दील हो गई और उसकी पकड़ भी राहत पर ढीली हो गई। वही राहत को तो इसी बात का इंतजार था। उसने मौका पाते ही आक्रोश के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया। वही आक्रोश उससे जरा सा दूर हो गया जिससे उनके होठ भी अलग हो गए थे। वैसे तो राहत आक्रोश को हिला भी नहीं पाती, लेकिन आक्रोश जो राहत में खोया हुआ था उसी बात का राहत ने फायदा उठाया था। राहत उसके अलग होते ही गहरी गहरी सांस लेने लगी। वही आक्रोश उसकी हरकत पर उसे बुरी तरह से घूर रहा था, जिससे राहत की कोई फर्क नहीं पड़ा था। अपनी सांसों को संभालने के बाद राहत उसे देखकर गुस्से से बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें किस करने की, उसे बिना मर्जी के किस, क्योंकि आक्रोश ने गुस्सा आना तो लाजमी ही था। आक्रोश ये सुनकर फिर से उसके बालों में हाथ डालकर उसके होठों से अपने होठ मिला देता है और स्मूच कर अपने होठ उसके होठों से अलग कर लेता है और बेशर्मी से बोलता है, बिल्कुल ऐसे ही। राहत की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि आक्रोश ऐसा भी हो सकता है। वही आक्रोश की नजरें अभी भी उसके होठों पर ही थी, जो कि किस करने की वजह से गुलाबी हो गई थी। ऊपर से उसका चेहरा अभी भी राहत के बहुत करीब था। राहत उसका चेहरा देखकर मुंह बनाकर बोली, आप अपनी ये बेशर्मी बंद कीजिए। कैसा लगेगा कि एक प्रोफेसर अपनी स्टूडेंट को अपने केबिन में अपनी टेबल पर बिठाकर किस कर रहा है, छी, सुनने में ही कितना गंदा लगेगा। उसका लहजा अब कुछ अलग था, जिसमें पहले वाली खनक दिख रही थी या झलक दिख रही थी। आक्रोश उसका चेहरा देखकर उसे छेड़ते हुए बोला, रिलीफ अभी तुम मुझ पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन किस करने के बाद नॉर्मल हो गई। क्या तुम ये सब इसलिए कर रही थी ताकि मैं तुम्हें किस करूं?
राहत ये सुनकर आंखें गोल गोल घुमा लेती है और बोलती है, हाँ आप तो जैसे कहीं के महाराजा हो ना, जिसे किस करने के लिए हम ड्रामे करें। अपने ये बकवास बातें अपने तक रखो, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है समझे। वैसे भी पता नहीं आज हमें क्या हो गया जो हम इतनी बदतमीजी से बोल गए, ये तो हमें खुद ही समझ नहीं आया। लास्ट लाइन बोलते हुए उसके चेहरे पर कंफ्यूज भरे भाव आ गए थे। आक्रोश उसका चेहरा गौर से देखने लगा। वो उसके सर पर हाथ रख कर देखा कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है। राहत ये देखकर बोली, अरे हमें फीवर नहीं है, अगर फीवर होता तो हम यहाँ थोड़ी ना होते। अगर उस पर एक खरोच भी आई तो कपूर मेंशन में हंगामा हो जाता था। उसे बेड से उठने की तक परमिशन नहीं थी, सब उसे गोद में लेकर घूमते थे। अगर उसे फीवर होता तो वो घर पर होती ना। अगर आज एग्जाम थे, अगर फीवर में भी होता तो उसके भाई बॉडीगार्ड की तरह उसके साथ ही होते थे। आक्रोश उसकी बात सुनकर उसके गाल पर हाथ रख कर ही नर्म लहजे में बोला, पीरियड आए हैं। वो डॉक्टर था, उसे पता था कि लड़कियों को पीरियड में मूड स्विंग होते हैं, तो शायद राहत को भी हुए हो। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, हाँ ना बहुत पेट दुख रहा है, देखो फिर भी एग्जाम देने आए हैं हम। कल ही उसे पीरियड आए थे, इसलिए आज दर्द कम था, लेकिन था जरूर। आक्रोश ये सुनकर उसे घूरते हुए बोला, इतनी सी बात के लिए तुम ऐसे बिहेव कर रही थी। राहत ये सुनकर उसे घूरती हुई हल्के गुस्से से बोली, ओह हेलो, इतनी सी बात नहीं है। आप लड़कों को क्या पता कि एक लड़की को पीरियड में कितना दर्द होता है, ऊपर से कितना परेशान होना पड़ता है, आप लड़के क्या जानो। आक्रोश ये सुनकर उसे घूरने लगा, जिस पर राहत मुंह बनाने लगी। फिर आक्रोश को देखकर चीर कर बोली, क्या है अब घूर क्यों रहे हो, और कोई काम नहीं है क्या आपको, जब देखो तब हमें घूरते रहते हो, चिपकते रहते हो। आक्रोश ये सुनकर उसे घूर कर देखते हुए बोलता है, तुम्हें देखने का, तुम्हें चिपकने का, यहाँ तक कि तुम पर सारे हक मेरे हैं। राहत मुंह बनाकर बोली, हो बड़े आए हक की बात करने वाले। अगर सही वक्त पर आपकी शादी हो गई होती ना, तो आपके बच्चे होते आए बड़े हम मासूम बच्ची पर लाइन मारने वाले। वो उसकी बेइज्जती बड़ी इज्जत के साथ करती थी। आक्रोश ये सुनकर उसे देखकर बोला, बच्चे तो अभी भी हो सकते हैं, उसने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा था। राहत ये सुनकर उसे देखकर उसे घूरते हुए बोली, ये गंदी गंदी लाइनें हमें ना बोलो और हमसे दूर रहो तो ही आपका भला है समझे। वो कहाँ ऐसी बातें कर कर शर्माती थी, बल्कि वो तो उन बातों का उल्टा जवाब देती थी। आक्रोश उसे घूरते हुए बोला, तुमसे दूर तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। रिलीफ, आखिर वो कैसे अपनी रिलीफ से दूर हो सकता है। अब आगे। दोपहर 12 बजे इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आक्रोश के केबिन में राहत ये सुनकर उसे देखकर उसे घूरते हुए बोली, ये गंदी गंदी लाइनें हमें ना बोलो और हमसे दूर रहो तो ही आपका भला है समझे। वो कहाँ ऐसी बातें कर कर शर्माती थी, बल्कि वो तो उन बातों का उल्टा जवाब देती थी। आक्रोश उसे घूरते हुए बोला, तुमसे दूर तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। रिलीफ, आखिर वो कैसे अपनी रिलीफ से दूर हो सकता है। राहत ये सुनकर बोली, ठीक है फिर हम ही आपसे दूर रहेंगे। उसने मुंह बना लिया था। आक्रोश उसके गालों पर अपने होंठ रख चूमते हुए बोला, यहाँ क्या कर रही हो, एग्जाम चल रहा था ना तुम्हारा। उसने उसे अब जवाब देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो जानता था जितना वो बोलेगा ये लड़की उतना ही मना करेगी, फिर उसे गुस्सा आएगा और वो उसे हट कर देगा। इसलिए उसने शांत हो गया और उसने उससे कोई और टॉपिक पर ही बात करना बेहतर समझा था। राहत आक्रोश की बात सुनकर क्यूट आवाज में बोली, अब हमने सब लिख दिया तो हम क्लास में बैठे बैठे क्या करते, इसलिए अपनी ड्यूटी के बारे में पूछने आ गए। मुंह बनाकर बोली, लेकिन आप गंदी गंदी बातें और गंदी गंदी हरकत कर रहे हो। आक्रोश ये सुनकर उसे घूरते हुए बोला, तुमने सब सवाल किए हैं। राहत ये सुनकर क्यूटली सर ना में हिलाते हुए बोली, अरे सवाल तो क्वेश्चन पेपर में ही लिखे हुए थे, हमने तो बस आंसर दिए हैं। आक्रोश उसे घूरते हुए बोला, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। राहत ये सुनकर बोली, होशियार क्या बनना, राह तो होशियार ही है। आक्रोश ये सुनकर तंज कसते हुए बोला, या तभी तो तुम यूनिट टेस्ट में फेल हो गई थी। राहत ये सुनकर उसे घूरते हुए बोली, आप सब ऐसे बातें करते हो ना, कतई जहर लगते हो। आक्रोश ये सुनकर बोला, तो खा लो इस जहर को, रिलीफ एक। राहत आंखें गोल गोल घुमाकर बोली, गंदी लाइन, वैसे ना आप ये रिलीफ मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कोई दवा का नाम ले रहे हो, उसे ही रिलीफ कहना अच्छा नहीं लगता था। आक्रोश ये सुनकर बोला, तो फिर क्या कहूँ, उसे भी तो जानना था कि आखिर उसकी रिलीफ चाहती क्या है। राहत ये सुनकर क्यूट आवाज में बोली, आप हमें रिलीफ क्यों कहते हो। आक्रोश ये सुनकर नर्म आवाज में बोला, राहत रिलीफ। राहत की नज़र एक पल को उस पर ही थम गई। ये शख्स कितना हैंडसम था और उसके कितने करीब था। ये सुनकर उसे देखकर बोली, मतलब हमारा नाम राहत है इसलिए आप हमें रिलीफ कहते हो। आक्रोश ने हाँ में सर हिला दिया। वही राहत ये सुनकर क्यूट आवाज में बोली, तो अब ना आप हमें रिलीफ मत बुलाना, हमें नहीं पसंद, ना आप कुछ और बोल दो।
आक्रोश ये सुनकर उसे देखने लगा जो अपने चबी चबी गाल फुलाकर बैठी हुई थी और उसे ही टुकुर टुकुर देख रही थी। आक्रोश उसके गालों को चूमते हुए बोला, सुकून। हाँ, राहत का एक और मतलब सुकून भी होता है। राहत के चेहरे पर क्यूट सी स्माइल आ गई, जिसका मतलब साफ था कि उसे ये पसंद आया था, लेकिन उसके किस करने पर गालों को सहलाते हुए बोली, ये किस मत किया करो, बेहद चुभता है। आक्रोश ये सुनकर और कसकर उसके गालों को चुम लेता है, जिससे राहत को अपने गाल सहलाते हुए उसे घूरती है। वही आक्रोश उसे देखकर आंख मार देता है, जिससे राहत को गुस्सा आता है। वो अपने हाथों से उसका चेहरा पकड़कर उसके गाल पर अपने दांत गड़ा देती है और उसे बाइट करने लगती है। आक्रोश उसकी इस बच्चों वाली हरकत पर चौंक जाता है, उसे लगा नहीं था कि वो ये करेगी। वही राहत उसके गालों पर बाइट कर कर दूर होकर उसे घूरते हुए बोलती है, अगर दोबारा बियर चुबाई ना तो ऐसे ही बाइट करेंगे। आक्रोश अपना गाल साफ करते हुए उसे घूर कर देखता है। वही राहत उसे चिढ़ाने वाली स्माइल देने लगती है। वो कुछ करता उससे पहले ही गेट नॉक होने की आवाज आती है, जिससे दोनों की नजरें गेट की तरफ चली गई। आक्रोश गुस्से से गेट को घूरने लगा। वो अच्छे से अपने सुकून के साथ था, लेकिन डिस्टर्ब कर दिया। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, जल्दी से नीचे उतारो। आक्रोश उसकी बात सुनकर उसे नीचे उतारा और आराम से चेयर पर बैठ गया। वही राहत भी एक स्टूडेंट की तरह खड़ी हो गई। आक्रोश सर्द आवाज में बोला, कम इन। काव्या और मोनी अंदर आई, उनके साथ ही कुछ और स्टूडेंट भी थी। वही वो लोग राहत को पहले देखकर चौंक गए। राहत उन सबको देखकर बोली, सर आप हमें ड्यूटी बता दीजिए। आक्रोश सख्त आवाज में बोला, मिस राहत ये मेरा काम नहीं है, बाहर लिस्ट लगी है, देख लीजिए। राहत ये सुनकर उसे गुस्से से घूरने लगी। इस बात का क्या मतलब था कि लिस्ट लगी है? अगर ऐसा ही था तो उसने क्यों उसका फालतू में टाइम वेस्ट किया? मतलब उसने उससे झूठ बोला था कि ड्यूटी वो देगा, ये सब उसका प्लान था उसे यहाँ बुलाने का। वो उसे घूरते हुए पैर पटकते हुए चली गई। वही काव्या और मोनी और बाकी कुछ स्टूडेंट यही देख रहे थे। आक्रोश ने उन सब को घूरा तो वो जल्दी से बाहर चले गए। वही आक्रोश ने सर सीट से टिका लिया और बोला, मेरा सुकून मुझसे नाराज हो गया। हाँ, वो सबके सामने अपनी वो कड़क सख्त सर्द इमेज नहीं बिगाड़ना चाहता था। राहत बाहर आई तो उसे मयंक और लैला मिल गए। फिर तीनों ने अपनी ड्यूटी कहाँ पर है ये देखा, फिर वो सब चले गए। ऐसे ही एग्जाम के सारे दिन बीतने लगे। वही राहत के एग्जाम अच्छे से जा रहे थे। एग्जाम के बाद राहत को हॉस्पिटल में शिफ्ट भी करनी थी, पेशेंट का ध्यान रखना था। राहत की ड्यूटी चिल्ड्रन वार्ड में थी, जहां पर उसे बच्चों का ध्यान रखना था, जो वो बखूबी कर रही थी। वो अपनी ड्यूटी में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करती थी। काम करते वक्त राहत एक अलग ही इंसान बन जाती थी। ऐसे ही 10 दिन का वक्त बीत गया था। राहत के सारे एग्जाम तो 7-3 में अच्छे से गए थे। उसने अपनी ड्यूटी भी बखूबी निभाई थी और इस बीच उसका और आक्रोश का सामना नहीं हुआ था, क्योंकि आक्रोश इम्पोर्टेंट सर्जरी के लिए बाहर गया हुआ था। वो कल ही लौटा था, लेकिन राहत उससे गुस्सा थी, इसलिए वो उससे दूर ही रहती थी, जिससे आक्रोश सदी चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो गया था। लेकिन राहत मजे में थी। आर्यमन अर्धमान सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी उनके हाथ ऐसा कुछ नहीं लगा था। उनके आदमी पता लगा रहे थे, इसलिए सबका बिहेवियर नॉर्मल था। अब आगे 10 दिन बाद इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में राहत आज खुशी से कॉलेज आई थी। आज उसका रिजल्ट जो आने वाला था, जिसे जानने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। राहत जल्दी से भागते हुए रिजल्ट बोर्ड की तरफ जा रही थी, जहां पर सबके रिजल्ट लिखे हुए थे। राहत वहां पर आई जहां पर स्टूडेंट की भीड़ लगी हुई थी, जिसे देखकर उसने क्यूट सा मुंह बना लिया। वो बोली, अब राह आगे कैसे जाएगी? राहत मुंह बनाकर खड़ी थी, तभी वहां मयंक और लैला आए। मयंक राहत के सर पर टपली मारकर बोला, राह यहाँ क्यों खड़ी हो, रिजल्ट नहीं देखना? लैला ये सुनकर बोली, या देख लिया। राहत ये सुनकर मुंह बनाकर बोली, कहाँ पर देखा, कितनी भीड़ है यार यहाँ। मयंक ये सुनकर बोला, चलो आगे चलकर देखते हैं। राहत और लैला ने हाँ में सर हिलाया। वही तीनों भीड़ को हटाते हुए आगे आए और चेक करने लगे। इसी के साथ दोनों चौंक गए, क्योंकि सबसे ऊपर टॉप पर राहत मेहरा लिखा हुआ था, मतलब कि हमारी राहत ने टॉप किया था। वही राहत जल्दी से अपना नाम देखकर लैला और मयंक का नाम देख रही थी, जहां पर मयंक 5th था और लैला टॉप 6 थी। ये देखकर राहत खुशी से बोले, वो दोनों भी टॉप 10 में थे। राहत खुशी से बोले, ये आप दोनों भी टॉप 10 में हो। मयंक और लैला तो दोनों राहत को ही देख रहे थे, जिसे देखकर राहत कंफ्यूजन से बोली, क्या हुआ, आप दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो? मयंक और लैला दोनों बोले, राह तुमने टॉप किया है, इस कॉलेज की टॉपर काव्या को भी पीछे छोड़ दिया है। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, हाँ हमें पता है, हमने टॉप किया है, इसमें क्या बड़ी बात है? मयंक राहत का हाथ पकड़ उस भीड़ से बाहर लाया और बोला, राह सच में यकीन नहीं ही रहा है कि तुमने टॉप किया है। कल तक तो तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए तुम यूनिट टेस्ट में भी फेल हो गई थी, लेकिन आज टॉप कैसे? अब वो भी इसी कॉलेज का हिस्सा था, तो वो राहत के बारे में पता था। राहत उसके हाथ पर चिमटी काट कर बोली, इतना क्या ड्रामा कर रहे हो, हमने मेहनत की थी तो हम टॉप पर आ गए।
लैला ये सुनकर बोली, हो अब इतना भी क्या ड्रामा करना मयंक, और छोड़ो इन बातों को, चलो कटन में टॉप 10 आने की खुशी में पार्टी करते हैं। राहत पार्टी जा नाम सुनकर खुशी से उछलते हुए बोली, हाँ हाँ चलो जल्दी चलो। मयंक ने भी हो में सर हिला दिया। फिर तीनों दोस्त वहां से कैंटीन की तरफ चले गए। वही तभी वहां पर काव्या और मोनी आई। उन दोनों भी रिजल्ट देखा तो चौंक गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि काव्या टॉप 2 हो, लेकिन उससे भी ज्यादा राहत फर्स्ट कैसे आ सकती है। मोनी ये देखकर बोली, जरूर इस राहत ने नकल की होंगी, वरना ये कैसे फर्स्ट आ सकती है। काव्या की आंखें नम हो गई थी। वो हर बार ही फर्स्ट आती थी, लेकिन आज सेकंड आई जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वही मोनी की बात सुनकर यहाँ पर खुसूर फुसूर शुरू हो चुकी थी। हाँ देखिए, ये लड़की राहत फर्स्ट कैसे आ सकती है। हाँ लास्ट टाइम तो ये कितनी बुरी तरह से फेल हुई थी, इसलिए ही तो कैंप में नहीं जा सकी थी। अभी भी मैंने इसे पढ़ते नहीं देखा, तो फिर ये कैसे टॉप कर सकती है। मुझे तो लगता है इसने नकल की होंगी। हाँ हो सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता, जरूर इसने कुछ और किया होगा। ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ काव्या तो जब देखो तब पढ़ती रहती है और यह लड़की दिन भर इधर उधर घूमती रहती है। हाँ फिर कैसे टॉप कर सकती है। सही कहा, मैं तो अभी जाकर प्रिंसिपल से कंप्लेन करूंगी कि ये कैसे हो सकता है। हाँ मैं भी तेरे साथ चलूंगी। हाँ चलो सब कंप्लेन करते हैं। हो सारी कॉपी रिचेक करवाते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। स्टूडेंट की भीड़ में यही खुसूर फुसूर हो रही थी। वही मोनी भी बोली, काव्या चलो हम भी कंप्लेन लिखवा कर आते हैं। काव्या धीमी आवाज में बोली, ये सही रहेगा। मोनी ये सुनकर बोली, हाँ सही रहेगा। काव्या ने हाँ में सर हिलाया। वो और कुछ स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चले गए। प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल राकेश ओझा ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी डोर नॉक हुआ। वो बोले, कम इन। उनके ये कहते ही काव्या, मोनी, छवि, स्वाति, सेली, रिंकी, रोकी, मोंटी कुछ स्टूडेंट के साथ अंदर आए। प्रिंसिपल उन सबको देख बोले, सब यहाँ क्या कर रहे हो। मोनी ये सुनकर बोली, सर हमें आज के रिजल्ट के बारे में बात करनी है। प्रिंसिपल ये सुनकर उन्हें देखते हुए बोले, कैसी बात। छवि ये सुनकर बोली, सर आज रिजल्ट में राहत मेहरा फर्स्ट आई है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। प्रिंसिपल सर राहत का नाम सुनकर सोचने लगे कि ये तो सुना हुआ है, फिर याद आया कि ये तो वही लड़की है जिन्होंने उसे धमकी दी थी, इसलिए वो बोले, क्यों नहीं हो सकता। स्वाति बोली, वो इसलिए नहीं हो सकता, वो लड़की दिन भर कॉलेज में इधर उधर भटकती रहती है। सेली भी बोली, उसे कभी पढ़ते नहीं देखा। रिंकी आगे बोली, हाँ वो यूनिट एग्जाम में भी फेल हो गई थी, फिर ये कैसे हुआ सर। काव्या भी बोली, सर क्या कोई गड़बड़ हुई है रिजल्ट अनाउंस करने में। वो हर बार फर्स्ट आने की मेहनत करती थी और आती भी थी, इसलिए उसे आदत पड़ गई थी। रोकी बोला, हाँ सर, वरना वो लड़की टॉप कैसे कर सकती है, वो तो मुश्किल से पास होती है। मोंटी भी बोला, हाँ सर, हमें लग रहा है कॉपी चेक करने में या रिजल्ट अनाउंस करने में कोई गलती हुई होंगी। हम उससे रिचेक करवाना चाहते हैं। सब बच्चे ही राग लाप रहे थे। वही प्रिंसिपल को यही सही मौका लगा कि वो भी राहत से बदला ले पाएंगे, इसलिए वो बोले, ठीक है, तुम सब एक पेपर में ये सब लिखकर उस पर साइन कर मुझे दे दो, मैं इस पर एक्शन लेता हूँ। सब ने हाँ में सर हिला दिया और बाहर चले गए। वही मोनी ने बाहर आते ही जल्दी से एक पेपर पर लिखा और फिर एक एक कर सब स्टूडेंट के साइन ले लिए। वही कई स्टूडेंट राहत के खिलाफ थे, उसकी खूबसूरत, उसकी बर्ताव से, उसके आक्रोश के पीछे घूमने से, और पता नहीं किस रीजन से वो उसे नापसंद करते थे। और कुछ तो तमाशा देखने वाले भी थे जिन्होंने खुद ही चलकर साइन किए थे। मोनी ने सबसे साइन लेकर वो पेपर स्वाति को दे दिया। वही स्वाति उसे लेकर अंदर चली गई और प्रिंसिपल को देते हुए बोली, डेड मेक श्योर कि इस लड़की को धक्के मारकर इस कॉलेज से निकाले। प्रिंसिपल सर बोले, उसकी फिक्र मत करो, वो मैं सब देख लूंगा, इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर स्वाति मुस्कुराते हुए चली गई। काव्या बोली, क्या सर ने क्या बोला। वो जल्द से जल्द सच को बाहर लाना चाहती थी। स्वाति स्माइल करते हुए बोली, डेड ने कहा वो जल्द ही उस राहत का सच सामने लाएंगे। मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट भी की है, वो कल ही इस पर एक्शन लेंगे और उस राहत की गलती पर उसे धक्के मारकर कॉलेज से निकालेंगे। वही ये सुनकर स्टूडेंट खुश हो गए कि चलो कुछ तो होगा कि इस लड़की का नाम टॉप फर्स्ट से हटेगा, और जो लोग तमाशा देखने वाले, यही उन्हें एक नए तमाशे का इंतजार था। सब स्टूडेंट वहां से चले गए। वही काव्या ये सुनकर परेशानी से बोली, मोनी, इससे राहत का फ्यूचर खराब हो जाएगा, हम अपनी कंप्लेन वापस ले क्या। मोनी ये सुनकर बोली, बिल्कुल भी नहीं काव्या, उस लड़की की फिक्र मत करो, अगर उसने गलती की होंगी तो सजा मिल जाएगी। काव्या बोली, लेकिन उसने कुछ किया तो। वो राहत के गुस्से से वाकिफ थी। मोनी ये सुनकर बोली, तो तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें बचाने के लिए डॉक्टर आक्रोश है ना।
काव्य के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान आ गई, वही मोनी भी मुस्कुरा कर रह गई। फिर दोनों सहेलियां वहां से चली गई और इन सब कांड से अनजान राहत कैंटीन में वक्त बिताकर हॉस्पिटल आ गई। वही बाकी स्टूडेंट भी अपनी अपनी ड्यूटी के लिए आ गए थे। अब आगे इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में काव्या के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान आ गई, वही मोनी भी मुस्कुरा कर रह गई। फिर दोनों सहेलियां वहां से चली गई और इन सब कांड से अनजान राहत कैंटीन में वक्त बिताकर हॉस्पिटल आ गई। वही बाकी स्टूडेंट भी अपनी अपनी ड्यूटी के लिए आ गए थे, लेकिन राहत खाना खाने की वजह से लेट हो चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से जा रही थी। लेकिन उसके कदम थोड़े अंदर आते ही रुक गए थे, क्योंकि वहाँ सारे स्टूडेंट एक हॉल में जा रहे थे। ये देखकर राहत भी उनके साथ अंदर चली गई। इस वक्त वहाँ सभी स्टूडेंट मौजूद थे और सामने 2 डॉक्टर मौजूद थे, जो उन सबको देखकर उन्हें नए सिरे से ड्यूटी बताने लगे। राहत पहले तो ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन जहां एक लड़की 2 से 2.5 साल के बच्चे को संभाले जा रही थी, लेकिन वो बच्चा रो रहा था, लेकिन उसकी आवाज घुटी घुटी थी। उसने एक नज़र सबको देखा, क्योंकि सब अपने में ही बिजी थे। ये हॉस्पिटल था, यहाँ ऐसे केसेस आते ही रहते थे, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। राहत को उस बच्चे को ऐसे रोते देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे उस बच्चे को देखकर लग रहा था कि जैसे वो बहुत तकलीफ में हो। उसके कदम उसकी तरफ बढ़ गए। वही डॉक्टर ये देखकर सख्त आवाज में बोला, मिस राहत मेहरा, ये आपका कैसा बिहेवियर है? मैं आपको ड्यूटी बता रहा हूँ, लेकिन आप बाहर जा रही हैं। राहत उनकी बात सुनकर बोली, सर हमें बाहर जाना है। डॉक्टर गुस्से से बोले, हाँ ये घर है ना तुम्हारा, जब मर्जी हो तब आ जाओ और जब मर्जी हो चले जाओ। आखिर तुम जैसी बदतमीज गिरी हुई लड़की क्या ही समझेगी? आखिर अनाथ जो हो, कोई तमीज सिखाने वाला कहाँ होगा? उन्होंने जैसे अपनी भड़ास राहत पर उतारी थी। राहत ये सुनकर जो उनसे नर्म लहजे में बात कर रही थी, अब गुस्सा आ गया कि इस शख्स की इतनी हिम्मत कि वो उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाए, उसे गलत लफ्ज बोले। वो सर्द मगर गुस्से वाली आवाज में बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की? डॉक्टर गुस्से से बोले, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई यहाँ से बाहर जाने की, और चुपचाप अपनी जगह जाकर खड़ी हो जाओ और अपनी ड्यूटी सुनो, वरना इस कॉलेज से बाहर निकालवा दूंगा। राहत ये सुनकर सर्द लहजे में बोली, किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो बेवजह राहत मेहरा को कॉलेज से निकलवा दे। और हमारी ड्यूटी क्या है ये आपको तो बताने की जरूरत नहीं है, वो हम खुद ही देख लेंगे। ये बोलकर वो लंबे कदमों से बाहर चली गई, क्योंकि उसे उस बच्चे को देखना था। इस डॉक्टर तो वो बाद में अच्छे से हैंडल कर लेगी, वो इसे छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। आखिर उसने उसके किरदार पर जो उंगली उठाई थी। डॉक्टर को उसके इस बिहेवियर से गुस्सा आया। वही मयंक और लैला हैरान रह गए कि ये लड़की आखिर क्यों गई। वही स्टूडेंट बोले, ये लड़की इधर से उधर ही घूमती रहती है, पता नहीं क्यों ये यहाँ मौजूद है। मुझे तो लगता है डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ये बस डॉक्टर आक्रोश की वजह से ही यहाँ है, लेकिन अफसोस वो भी इस पर ध्यान नहीं देते। इसकी ऐसी हरकतें देखकर लगता है जरूर ये नकल कर कब पास हुई होंगी। सही कह रहे हो, देखो कैसे बदतमीजी कर गई। ऐसे ही स्टूडेंट बातें करने लगे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर की गलती नहीं देखी कि कैसे उन्होंने राहत के कैरेक्टर के बारे में गलत बोला था। आखिर देखते भी कैसे अंधे जो थे सभी के सभी। जिससे वहां मौजूद डॉक्टर को गुस्सा आया। वो गुस्से से बोले, आज इस लड़की को इस कॉलेज से रिस्ट्रिकेट करवा कर ही रहूंगा। उनकी बात आज तक कोई नहीं टालता था, जैसे राहत ने टाली थी। उनके कदम राहत की तरफ बढ़ गए। वही सब स्टूडेंट भी तमाशा देखने के लिए जल्दी से पीछे आ गए थे। राहत बाहर आई, उस लड़की के पास जाकर बच्चे को देखकर बोली, हम कब से देख रहे हैं ये रो रहा है, लेकिन क्यों? लड़की राहत की बात सुनकर देखती है जिसने इस वक्त डॉक्टर कोट पहना हुआ था और गले में स्टेथोस्कोप टंगा हुआ था। वो औरत को लगा कि वो डॉक्टर है, इसलिए वो बोली, डॉक्टर मैडम हमारी मदद करो। या इतनी लंबी लाइन लागोरी लगी है, महारा नंबर ही कोनी आ रही है और ये महारा छोरा रोया जा रहा है, देखो ना इन्हें की हो गयो। वो पिछले 1 घंटे से डॉक्टर के चेक करने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ये स्पेशल गरीब लोगों के लिए ही था, इसलिए काफी लोग चेक करवाने आते थे, इसलिए लाइन लगी हुई थी। राहत उसे देखने लगी, जिसकी उम्र यही कोई 23-24 के आसपास ही लग रही थी। उसकी आंखें भी नम थी, उसका पहनवा और बोली दोनों गांव की ही लग रही थी। राहत उसे देखकर नर्म आवाज में बोली, आप परेशान मत होइए, आप ये बताइए कि इस बेबी को क्या हुआ है। लड़की परेशानी से बोली, पता नहीं मैडम, सवेरे तक तो ठीक था, लेकिन पता नहीं कि हो गयो, रोने लगी गयो। मैं डर गई और मैं और महारो पति बाबू ने अकेले आए। राहत पति सुनकर बोली, कहाँ है आपके पति? लड़की ये सुनकर बोली, वो 1 घंटा से लाइन में लागे हुए हैं, बाबू रो रहा था तो मैं अटे साइड में आ गई। राहत ने हाँ में सर हिला दिया और उस बेबी की नब्ज चेक करने लगी। तभी वहां सख्त आवाज गूंजी, राहत ये क्या कर रही हो? अब आगे इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में राहत ने हाँ में सर हिला दिया और उस बेबी की नब्ज चेक करने लगी। तभी वहां सख्त आवाज गूंजी, राहत ये क्या कर रही हो? राहत ये सुनकर सख्त आवाज में बोली, अपना काम कर रही हूँ, अच्छा होगा आप बीच में ना आए। वो इस शख्स को अच्छे से जवाब देती, लेकिन पहले उसे इस बच्चे को देखना था।
प्रोफेसर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि राहत सबके सामने उनसे ऐसे बात करेगी। वो बोले, तुम बदतमीज लड़की अपने सीनियर से कैसे बात कर रही हो? राहत उन्हें देखकर सख्त आवाज में बोली, तो फिर डॉक्टर सीनियर आप 10 मिनट चुप रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए। वही इस बहस से सब लोगों की नजरें भी उधर ही थी। वही जो स्टूडेंट ये देख रहे थे उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा था। वही काव्या ये देखकर बोली, राहत ऐसे बदतमीजी से बात मत करो। मोनी बोली, रहने दे काव्या, किसको बोल रही है, ये तो ही बदतमीज। छवि भी बोली, ये तो है ही बदतमीज। राहत ये सुनकर तेज आवाज में बोली, चुप रहो सब, अपनी बकवास बंद करो और हमारे मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। राहत ये बोलकर उस लड़की को देखती है जो डर रही थी। ये देखकर वो बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए बोली, आप डरिए मत, मेरे साथ आइए। ये बोलकर वो सबको गुस्से से देखते हुए चिल्ड्रन वार्ड की तरफ बढ़ गई। वही डॉक्टर और बाकी सब गुस्से से देखते रह गए थे। डॉक्टर गुस्से से बोले, अभी के अभी डॉक्टर आक्रोश को बुलाइए। उन्होंने अपने साथी डॉक्टर को कहा था वो राहत की कंप्लेन उनसे करना चाहते थे। आखिर हॉस्पिटल और कॉलेज को चलाने वाले वो ही थे जो किसी को भी रखने और निकालने का हक रखते थे। साथ ही डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया और डॉक्टर आक्रोश को कॉल किया। सामने से आक्रोश की सर्द आवाज आई, क्या हुआ? साथ ही डॉक्टर पहले तो डर गए, फिर बोले, सर यहाँ हॉस्पिटल में एक प्रॉब्लम हो गई है। आक्रोश ये सुनकर सर्द आवाज में बोला, कैसी प्रॉब्लम? साथ ही डॉक्टर ये सुनकर उसे अभी हुआ सारा मामला बता दिया। वही आक्रोश गुस्से से बोला, आई एम कमिंग। उसे राहत पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्या उसे नहीं पता कि सीनियर से कैसे बात करते हैं और वो ऐसे कैसे बदतमीजी कर सकती है। वो अभी डॉक्टर बनी नहीं है, फिर इतना घमंड क्यों है? उसे कोई नॉलेज भी नहीं है। अगर इसकी वजह से कोई लापरवाही हुई तो अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ वो ही होंगी। और आक्रोश किसी की जान के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, फिर चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। डॉक्टर फोन कटने के बाद बोले, डॉक्टर आक्रोश आ रहे हैं। वो बहुत गुस्से में थे, अब इस लड़की को कोई भी नहीं बचा सकेगा। सीनियर डॉक्टर बोले, इस लड़की के साथ यही होना चाहिए। एक सब स्टूडेंट सोचने लगे कि चलो इस लड़की को सजा तो मिलेगी, आज ये बच नहीं पाएगी। वही मयंक और लैला को तो राहत की फिक्र हो रही थी कि अब पता नहीं क्या होगा। डॉक्टर एक नज़र सभी स्टूडेंट को देखकर बोले, आप सब लोगों को आपकी ड्यूटी बता दी गई है, तो आप सब अपनी ड्यूटी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वो नहीं चाहते थे कि एक जगह ही इतनी भीड़ हो। स्टूडेंट जो राहत को रोते हुए देखने का अरमान था, लेकिन सर की बात सुनकर उनके सारे अरमान खत्म हो गए थे, क्योंकि उन्हें तो किसी भी कीमत पर सर की बात माननी ही थी। वो लोग किसी की भी नज़रों में नहीं आना चाहते थे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो शायद उन्हें भी यहाँ से रास्टिकेट कर दिया जाने, जो कि वो लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और लैला और मयंक वो दोनों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मान मार कर सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी के लिए चले गए थे। वही डॉक्टर उन सब के जाने के बाद अपने कदम भी उस तरफ बढ़ा देते हैं जिस तरफ राहत गई थी, क्योंकि उन्हें तो उसे खुद से माफ़ी मंगवानी थी और उसे रोते हुए और सॉरी बोलते हुए भी देखना था। राहत उस बेबी को लेकर चिल्ड्रन वार्ड में आई, जहां पर बाकी बच्चे भी थे जिनके पास उनकी फैमिली के मेंबर भी बैठे हुए थे। ने उन्हीं बैग के पास एक खाली बेड पर उस बच्चे को लेटा दिया और उसे चेक करने लगी। वो बच्चा मुश्किल से अब सांस ले रहा था, उसकी रोने की आवाज़ तो बंद ही हो गई थी। वही ये देखकर उसकी माँ डर रही थी। वही अभी उसका पति भी उसके पास आ गया था जो उसे संभाल रहा था, लेकिन अपने बच्चे की फिक्र दोनों को हो रही थी। राहत उस बच्चे को चेक करती हुई बोली, आप दोनों घबराए मत, आपके बच्चे को हम कुछ नहीं होने देंगे। उसके माँ बाप ने हो में सर हिला दिया। वही राहत अपने हाथ से उस बच्चे के शरीर को हर तरह से चेक कर रही थी। उसने गौर से देखा, बच्चे का शरीर हल्का नीला पड़ रहा था, जिसे देखकर वो बच्चे के गले में हाथ लगाकर देखती है। उसकी नब्ज भी धीमे थे और बच्चा घुटी घुटी सांस ले रहा था। ये देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि बच्चे के गले में कोई चीज अटकी हुई है। ये इसी वजह से हो रहा है। एक तो वो काबिल डॉक्टर थी जिसने अपने पहले जन्म में कई ऑपरेशन और क्रिटिकल पेशेंट को हैंडल किया था, इसलिए इस सिचुएशन में उसे क्या करना है उसे अच्छे से पता था। राहत उस बच्चे को देखकर बोली, बेबी खांसी करो या फिर छिको। वो 2.5 साल का था, शायद उसकी बात समझ जाए। वही बच्चे के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी वहां सर्द आवाज गुंजी, मिस राहत मेहरा, आप ये क्या कर रही हैं? राहत ने मुड़ कर देखा जहां पर डॉक्टर आक्रोश खड़े थे, जो कि अपनी लाल गुस्से वाली आंखों से उसे ही घूर रहा था और उसके आसपास वो दोनों डॉक्टर खड़े थे। राहत उसे देखकर बोली, सर हमें अभी आप लोगों से कोई बहस नहीं करनी, बेहतर होगा कि आप हमें अपना काम करने दे। उसे भी नहीं पसंद था कि उसके काम के बीच कोई आए। आक्रोश ये सुनकर उसका हाथ पकड़कर खींच देता है और गुस्से से उसे देखते हुए बोलता है, मिस राहत ये आपकी ड्यूटी नहीं है, जिसकी ड्यूटी है उसे करने दीजिए। वो नहीं चाहता था कि राहत की वजह से किसी की जान जाए। राहत को भी आक्रोश का हरकत पर गुस्सा आया। वो गुस्से से बोली,
वो तो देख लिया हमने कि कौन यहाँ ड्यूटी करता है या नहीं। इस हॉस्पिटल में सिर्फ वीआईपी गेस्ट को ही अहमियत दी जाती है, उन्हें ही अच्छी सुविधा और बेस्ट डॉक्टर दिए जाते हैं जो उन्हें पहले चेक करे, और गरीब लोग उन्हें बस लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। ऊपर से वो घटिया डॉक्टर जो पेशेंट को देखने की जगह खाना खा रहा है, फोन पर बात कर रहा है। ऐसे ही तो घटिया डॉक्टर यहाँ काम करते हैं जिनके लिए किसी की जान से ज्यादा जरूरी खुद की ईगो और आराम होता है। हॉस्पिटल में इतनी वक्त ड्यूटी करते हुए उसने यहाँ के हर डॉक्टर का बर्ताव, उनके काम करने के तरीके को हर तरीके से नोट किया था। उसी की वजह से उसने ये बात की थी। आक्रोश को राहत की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि राहत उसके हॉस्पिटल पर उंगली उठा रही थी और अनजाने में ही सही उस पर भी उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये उसका हॉस्पिटल था, उसमें ऐसे डॉक्टर थे ही नहीं जो ऐसा करे। उसे राहत की हर बात गलत रही थी, उसे इस वक्त पूरी की पूरी राहत गलत लग रही थी। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई उस पर उंगली उठाए, और राहत अभी यही कर रही थी। वो गुस्से से गरजते हुए बोला, राहत मेहरा अपनी हद पार मत करो वरना बर्बाद हो जाओगी। अब आगे। इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चिल्ड्रन वार्ड में आक्रोश को राहत की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि राहत उसके हॉस्पिटल पर उंगली उठा रही थी और अनजाने में ही सही उस पर भी उंगली उठ रही थी, और उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये उसका हॉस्पिटल था, उसमें ऐसे डॉक्टर थे ही नहीं जो ऐसा करे। उसे राहत की हर बात गलत रही थी, उसे इस वक्त पूरी की पूरी राहत गलत लग रही। उंगली उठाए और राहत अभी यही कर रही थी। वो गुस्से से गरजते हुए बोला, राहत मेहरा अपनी हद पार मत करो वरना बर्बाद हो जाओगी। राहत आक्रोश की बात सुनकर गुस्से से बोली, हद पार हमने अभी की नहीं है, जिस दिन करेंगे उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे सामने नजरें उठाने की। और रही बात हमें बर्बाद करने की, तो आक्रोश सिंह राणा, अगर हम बर्बाद हुए तो राहत मेहरा आबाद तो आपको भी नहीं होने देंगी। जैसे को तैसा देना उसे अच्छे से आता था। उसे आक्रोश का उसके काम करने से रोकने से उसे आक्रोश पर गुस्सा आ रहा था। आक्रोश तो राहत के लहजे पर उसे देखने ही लगा। उसे उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून, गुस्सा दिख रहा था, लेकिन उसे यही लगता था कि उसे मेडिकल फील्ड की नॉलेज नहीं है। इसकी वजह से अगर उस बच्चे की जान जा सकती है, इसलिए वो सर्द आवाज में बोला, राहत मेहरा मेरे सामने जुबान चलाना तुम्हें भारी पड़ सकता है। उसे नहीं बर्दाश्त था कि कोई उसे ऊंची आवाज में बोले या धमकी दे। हाँ, राहत ने उसे धमकी ही तो दी थी। राहत ये सुनकर हाथ फोल्ड कर उसे देखकर उसी लहजे में बोली, और हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई हमारे काम में बीच में आए, चाहे फिर वो कोई भी हो। उसने उसे उसी के लहजे में बताया था। आक्रोश उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है। वही राहत भी एकटक उसे ही देख रही थी। डर से कदम पीछे लेना तो वो भी नहीं जानती थी। बाबू! उस वार्ड में उस बच्चे के माता पिता की चीख गूंज उठी थी, जिसे सुनकर राहत ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। वो बच्चा गहरी गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। वही अब तक उसके माता पिता उसके करीब पहुंचकर उसे संभाल रहे थे। ये देखकर राहत जल्दी से उसकी तरफ बढ़ती, उससे पहले ही आक्रोश ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे राहत के कदम वही रुक गए। वो पीछे मुड़कर उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, डॉक्टर आक्रोश हमारा हाथ छोड़िए। आक्रोश सर्द आवाज में बोला, तुम ये केस हैंडल नहीं करोगी। वो उसे रोकने के लिए उसके हाथ पर पकड़ कस रहा था ताकि वो उस बच्चे के पास ना जा पाए। वो इसलिए नहीं भी कर रहा था कि उस बच्चे की जान ना जाए, और दूसरा कि अगर कुछ भी गलत हो तो राहत पर कोई ब्लेम ना आए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो राहत का पूरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा, जो वो कभी नहीं चाहता था। राहत को अपने हाथ में दर्द हो रहा था, लेकिन उसे पहले आक्रोश से छूटकर उस बच्चे को देखना था। वही बाकी डॉक्टर भी वहां मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि वो ट्रीट नहीं कर सकते थे, लेकिन आक्रोश के ऑर्डर के बिना वो आगे आना ही नहीं चाहते थे। और दूसरा रीजन, उन्हें बच्चे की जान से ज्यादा ये तमाशा एंजॉय करना था। राहत अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए सख्त आवाज में उसे उसका फर्ज याद दिलाते हुए बोली, डॉक्टर आक्रोश आप एक डॉक्टर हैं, आपको ऐसा बिहेव करना सूट नहीं करता। आप एक डॉक्टर हैं जिसके लिए सबसे पहले अपना फर्ज आता है, फिर कोई और चीज। लेकिन आज आपके फर्ज के आगे आपका गुस्सा, ईगो आ रहा है। उसने सच ही तो कहा था। उसे तो यही लग रहा था कि आक्रोश गुस्से में अपना फर्ज भूल गया है। वही राहत की बातों का आक्रोश पर ऐसा असर हुआ, उसके हाथ की पकड़ ढीली हो गई। वही ये होते हुए राहत उसका हाथ झटक कर अपने हाथ से छुड़ाती है और तेज कदमों से उस बच्चे की बेड की तरफ बढ़ जाती है। राहत जल्दी से बेड के करीब आई और उस बच्चे के पेरेंट्स से बोली, आप दोनों दूर हटिए। उस बच्चे के माँ बाप दोनों जल्दी से पीछे हट गए। दोनों की आंखों में ही आंसू थे। आखिर उनका छोटा सा बच्चे की ये हालत देखकर, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया है। राहत ने उस बच्चे को पकड़कर बेड पर बिठाया और उसे आगे की तरफ झुकाया और एक हाथ से उसके सीने पर दबाव बनाया और दूसरे हाथ से उसकी पिठ को थपकी देने लगी। वो ये लगातार कर रही थी ताकि उस बच्चे के गले में फंसा वो सिक्का निकल जाए। मेडिकल फील्ड की ये जानकारी हमने गूगल से ली है, और प्लीज कहानी है उसे मनोरंजन की तरह ही पढ़िए, ज्यादा सीरियस ना लीजिए। और हमें मेडिकल फील्ड की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो अगर कोई भी गड़बड़ हो या फिर गलती कमी लगे तो माफ कीजिएगा।
आक्रोश की गुस्से वाली नजरें राहत पर ही जमी हुई थी। उसे राहत पर गुस्सा भी आ रहा था कि इस लड़की ने इतने लोगों के बीच उसकी बात की नफरमानी की, उससे बदतमीजी की जो उसे गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। वही बाकी सभी लोग हैरानी से यही देख रहे थे कि आखिर इस लड़की में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो डॉक्टर आक्रोश से ऐसे बात करे। अब उसे डॉक्टर आक्रोश से कौन बचाएगा, वही कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था। वहां का माहौल ही इतना सीरियस हो गया था। आक्रोश राहत को देखते हुए आगे बढ़ गया ताकि उसे हटाकर खुद ट्रीट कर सके, क्योंकि उसे बच्चे की सांसें कम पड़ती दिख रही थी। वो अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। छन्न करती कोई चीज फर्श पर पड़ी, उसकी आवाज पूरे कमरे में सबको आई थी, जिससे आक्रोश के कदम भी रुक गए थे और उसने अपने पैरों के नीचे पड़ा एक सिक्का देखा जो कि उस बच्चे के मुंह से निकला था। वही अब सब समझ गए थे, वो सिक्का उस बच्चे के गले में अटक गया था, जो ना नीचे जा रहा था और ना ही बाहर आ रहा था। इस वजह से ही बच्चे को तकलीफ हो रही थी और वो रो रहा था। फिर उसकी सांसें भी धीमे पड़ रही थी और उसका शरीर नीला पड़ गया था। अगर वो सिक्का वक्त पर बाहर नहीं आता तो उस बच्चे की जान भी जा सकती थी। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते राहत ने उस सिक्के को उसके मुंह से निकाल दिया था। राहत ने वो सिक्का निकलने के बाद उस बच्चे को लेटा दिया, जो सिक्के निकलने के बाद गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसे अभी भी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ये देखकर राहत ने वहां रखा ऑक्सीजन मास्क उस बच्चे के मुंह पर लगा दिया, जिससे बच्चा शांति से सांस लेने लगा था। ये देखकर राहत उस बच्चे के माता पिता की तरफ घूमी और गुस्से से बोली, एक छोटे बच्चे ने सिक्का निगल लिया और आप दोनों को पता ही नहीं चला। इतनी सी लापरवाही आज आपके बच्चे की जान ले सकती थी। उसे उनकी लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। बच्चे की मां रोते हुए बोली, मन्ने को नहीं पता था कि बाबू खेलते खेलते सिक्के को निगलेगा। उसे सच में नहीं पता था। वो अब रोने लगी थी। राहत को ये देखकर उन पर दया आ गई। वो बोली, कोई बात नहीं, अब ध्यान रखना, अक्सर ऐसी ही लापरवाही हमसे हमारे किसी अपने को छीन सकती है। बच्चे की मां हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ अब मैं ध्यान रखूंगी। राहत ने हाँ में सर हिला दिया। वही उस बच्चे के पिता भी आगे आए और बोले, धन्यवाद डॉक्टर मैडम, हमारे छोरे की जान बचाने के लिए मैं थारा एहसान कभी को नहीं भूलेंगे। राहत ये देखकर नर्म आवाज में बोली, धन्यवाद और एहसान जताने की कोई बात नहीं है, एक डॉक्टर होने के नाते किसी की जान बचाना मेरा फर्ज है। अब आप लोग बच्चे का ध्यान रखिए। उसकी बात सुनकर बच्चे के माता पिता ने भी हाँ में सर हिला दिया और वो अपने बच्चे के करीब आकर उसे देखने लगे। राहत ये देखकर जाने के लिए मुड़ गई। इसी के साथ उसकी नजर आक्रोश पर गई, जो उससे 4 कदम की दूरी पर खड़ा था। उसे देखते ही राहत की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसे आक्रोश का रवैया, उसे रोकना, उसकी बातें सब उसकी आंखों के आगे घूम गई, जिससे उसके गुस्से में इजाफा हुआ था। उसी वक्त वो डॉक्टर ये देखकर बोला, सर यही है वो बदतमीज लड़की जिसने आपके और मेरे दोनों के साथ बदतमीजी की। उसे लग रहा था कि ये पिद्दी सी लड़की डॉक्टर आक्रोश का क्या ही बिगाड़ लेगी और उसने आक्रोश की आंखों में वो गुस्सा देखा था, इसलिए उसे लग रहा था डॉक्टर आक्रोश इसे बहुत बुरी तरीके से पेनिशमेंट भी देंगे और रस्टिकेट भी कर देंगे, क्योंकि राहत ने हॉस्पिटल के रूल्स जो तोड़े थे। यहाँ पढ़ाई के साथ एक अच्छा डॉक्टर बनना ही नहीं बल्कि अपने सीनियर की इज्जत करना भी सिखाया जाता था और राहत ने ये काम बिल्कुल भी नहीं किया था। राहत की गुस्से वाली नजरें अब आक्रोश से हटकर उस डॉक्टर पर आ गई थी। अब आगे इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चिल्ड्रन वार्ड में राहत की गुस्से वाली नजरें अब आक्रोश से हटकर उस डॉक्टर पर आ गई थी। राहत के सामने डॉक्टर का कैरेक्टरलेस बोलना फिर से सामने आ गया था। वो उस डॉक्टर की तरफ बढ़ी और गुस्से से बोली, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाया था ना, अब ये है मेरा असली कैरेक्टर। ये बोलकर उसने उस डॉक्टर को खींचा कर थप्पड़ मारा, जिससे उस डॉक्टर के कान के पर्दे हिल गए थे। वही आक्रोश उसे ही देख रहा था कि किस कदर गुस्से में था उसका सुकून, और कुछ देर बाद वो गुस्सा उस पर भी आने वाला था। ये बात भी वो बखूबी जानता था। डॉक्टर को थप्पड़ मारते देखकर सब शॉक हो गए थे। वही ये नज़ारा देखकर बच्चे हंसने लगे थे, जिसे देखकर राहत ने उस डॉक्टर की कॉलर पकड़ी और उसके पेट पर लात मार देती है, जिससे वो डॉक्टर अपना पेट पकड़ लेता है। वही राहत उसे गुस्से से घूरते हुए एक के बाद एक मुंह के उसके मुंह पर मारती रहती है। ये देखकर आक्रोश आगे बढ़कर उसे पेट से पकड़ लेता है, जिससे राहत गुस्से से बोलता है, छोड़ी हमें, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे कैरेक्टर पर सवाल उठाने की, छोड़ेंगे नहीं हम इसे। वो उसकी पकड़ से आज़ाद होने के लिए मचलने लगी थी, जिसे देखकर आक्रोश उसे उठाकर बाहर लेकर चला जाता है, क्योंकि यहाँ मौजूद बच्चे में से कुछ बच्चे हंस रहे थे तो कुछ डर भी रहे थे। आक्रोश राहत को गोद में लेकर बाहर आता है, लेकिन राहत मचलती रहती है, जिसे देखकर आक्रोश उसे नीचे उतार देता है और गुस्से से बोलता है, ये क्या कर रही हो, ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं। वो डिसिप्लिन में रहने वाला बंदा था। राहत ये सुनकर उतने ही गुस्से से बोली, हाँ जानते हैं, ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पर डॉक्टर आराम फरमाते हैं, ये वो हॉस्पिटल है जहाँ के डॉक्टर को बात करने की तमीज तक नहीं है, ये वो हॉस्पिटल है जहाँ के डॉक्टर किसी भी लड़की के कैरेक्टर को गलत बोल देते हैं और यहाँ के ऑनर मिस्टर आक्रोश सिंह राणा ये सब कुछ देखना तक नहीं चाहते हैं। वो गुस्से में ही सही सच बोल रही थी। आक्रोश ये सुनकर बोला,
इन सब बातों का कोई प्रूफ है? वो सबूत पर यकीन करता था और जिस कॉन्फिडेंस से वो बोल रही थी उस पर किसी को भी यकीन हो जाएगा। राहत ये सुनकर गुस्से से बोली, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, CCTV तो होगा ही ना, देख लो, अगर ये भी नहीं है तो अपने सोर्सेज यूज करो और पता लगाओ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आज के जैसे फिर कभी हमारे मैटर में आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वो वहां से सीधे बाहर ही निकल गई। अब उसे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना था। आक्रोश उसकी पिठ को घूरता ही रह गया था। उसके बाद उसने अपने पॉकेट से फोन निकाला और अपने एक आदमी को मैसेज भेज दिया ताकि वो सब पता लगा सके। फिर वो भी अपने केबिन में चला गया था। कपूर्सविला राहत घर आकर अपने रूम में चली गई। इस हरकत की वजह से उसका दिमाग खराब था, इसलिए उसने ज्यादातर किसी से बात नहीं की थी। वही सब लोग उसके इस बिहेवियर से हैरान भी थे, क्योंकि घर आते ही वो घर को सर पर उठा लेती थी। लेकिन आज शांत है। लेकिन राहत ने कह दिया कि पढ़ाई का स्ट्रेस है, इसलिए ज्यादा किसी ने कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि सब उसकी सिचुएशन समझते थे। दूसरी तरफ कपूर्स एम्पायर आर्यमन का केबिन। आर्यमन अपने केबिन में बैठा सोच रहा था कुछ आस्था से कैसे माफी मांगे, क्योंकि उसने अपने सारे सोर्सेस से सच पता लगा लिया था। तब से उसे बहुत गिल्ट हो रहा था। उसने किसी तीसरे इंसान की वजह से अपना अच्छा खासा रिलेशन खराब कर लिया था। वो कब से आस्था से माफी मांग रहा था, लेकिन आस्था उसे माफी नहीं कर रही थी। लेकिन वो भी हार नहीं मान रहा था। वो उससे रोज माफी मांगता था ताकि एक दिन तो उसे माफी मिल जाए। वो यही सोच रहा था, तभी उसे केबिन का डोर खुलने की आवाज आई, जिसे सुनकर उसने सामने देखा जहां आस्था खड़ी उसे ही गुस्से से घूर रही थी। आर्यमन के देखते ही आस्था उस पर बरस पड़ी थी। ये क्या पागलपन लगा रखा है आपने? वो अपने हाथ में पड़े एक गुलदस्ते को उसकी टेबल पर पटक कर बोली थी। आर्यमन ये देखकर मन में बोला, आस्था नाम का ज्वालामुखी फटेगा। फिर उसे देखकर मुस्कुरा कर बोला, मेरी जान से माफी मांगने का मेरा तरीका है। वो रोज उसे अलग अलग तरीके के बुके भेजता था, साथ में एक सॉरी नोट भी, जिससे शायद आस्था उसे माफ कर दे। आस्था ये सुनकर गुस्से से बोली, ये अपना फालतू का ड्रामा अपने पास रखो, समझे? पता नहीं इसकी वजह से ऑफिस में हमारे बारे में कितनी बातें हो रही है। आर्यमन ये सुनकर बोला, ये कोई ड्रामा नहीं है यार, माफी मांग रहा हूँ, माफ कर दो। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम पर उंगली उठाए। आस्था ये सुनकर बोली, लेकिन हमें माफ नहीं करना, समझे? और अपना मैटर हम खुद हैंडल कर लेंगे, और अपनी ये छिछोरी हरकतें बंद कर दो, वरना प्रिंसेस को फोन कर सब बता देंगे। फिर देखना आपका क्या हाल होता है। वो डेली राहत से बातें करती थी। उसे राहत से एक अलग सा ही लगाव था, जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता थी। आस्था ये बोलकर गुस्से से केबिन से बाहर निकल आई। इसी के साथ उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो बोली, इतनी आसानी से तो आपको माफ नहीं करेंगे, आपने कितना परेशान किया था, सबका हिसाब लेंगे। उसने उसे माफ तो उसी पल कर दिया था जिस पर आर्यमन ने उसके सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगी थी। वो जानती थी उनका रिश्ता एकदम परफेक्ट था, लेकिन बस किसी ने उनके बीच गलतफहमी पैदा कर दी थी। ये सारी बातें प्रूफ के साथ राहत ने उसे बताई थी, लेकिन ये भी कहा था कि इतनी जल्दी माफ ना करे, उसे परेशान करे, इसलिए ही वो उसे परेशान कर रही थी। ये बोलकर वो अपनी डेस्क पर चली गई अपना काम करने के लिए। आर्यमन आस्था के जाने के बाद बोला, आहा आर्यमन, अब दूसरा तरीका सोचो, वरना अगर यही किया ना तो आस्था के साथ प्रिंसेस भी बेन बजा देंगी। वही ये बोलकर वो आस्था को मानने के तरीके सोचने लगा था। अब आगे कपूर्सविला अर्धमान और सानवी का रूम। सानवी अर्धमान की गोद में बैठी हुई थी। वही अर्धमान पिछले 1 घंटे से उसके सीने से लगा हुआ था। उसे आज ही सच्चाई पता चली थी, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर उसे रीजन बताकर बार बार सॉरी बोल रहा था। वही सानवी उसके बालों में हाथ फेर रही थी। उसने अर्धमान को कभी ऐसे टूटे बिखरे हुए नहीं देखा था जितना आज देखा था, चाहे मोहब्बत ही ना हाँ, लेकिन उसने माफ नहीं किया था। सानवी अर्धमान के बाल में हाथ फेरते हुए बोली, अर्ध आप मुझे छोड़िए। अर्धमान बोला, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना है, मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ, माफ कर दो। उसे डर था कि वो उसे छोड़कर ना चली जाए। सानवी ये सुनकर बोला, अच्छा सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा। अर्धमान ये सुनकर बोला, नहीं होगा ना, मुझे पता है मैंने बहुत गलती की है, उसकी जितनी माफी मांगू उतनी कम है, लेकिन प्रॉमिस करो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, मैं अपनी सारी गलती सुधार लूंगा ना। वो एक जिद्दी बच्चे की तरह बोल रहा था। सानवी ये देखकर बोली, अच्छा कैसे सुधारेंगे? उसे इस वक्त वो अपना पहले वाला अर्धमान दिख रहा था, जो उसे ऐसे ही पास रहने के लिए जिद किया करता था। अर्धमान ये सुनकर बोला, मैं रोज दिन में 100 बार तुमसे माफी मांगूंगा, मैं तुम्हारा पहले की तरह ध्यान रखूंगा, प्यार करूंगा, केयर करूंगा और अपनी गलतियां कभी नहीं दोहराऊंगा, हमेशा तुम पर ट्रस्ट करूंगा, पहले तुम्हारी सुनूंगा फिर किसी की सुनूंगा, लेकिन मेरे लिए प्रिंसेस ज्यादा जरूरी है, सबसे जरूरी, तुमसे भी जरूरी, लेकिन मैं कभी तुम दोनों में से किसी एक चूज नहीं कर सकता।
प्लीज ना, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं कैसे भी तुम्हें मना लूंगा, और ये प्रिंसेस को मत बताना वरना वो बहुत गुस्सा करेगी कि मैं फिर तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं खोना तुम्हें, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। उसने अपनी सारी बातें उसके सामने रख दी थी। सानवी को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वो बोली, ठीक है, नहीं छोड़कर जाओगी आपको। अर्धमान ये सुनकर उसे देखकर बोला, तुमने मुझे माफ कर दिया। सानवी ये सुनकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, आपने हमें कितना हर्ट किया, आपकी एक माफ़ी से आपको माफ़ नहीं कर सकते। अब आपको मुझे यकीन दिलाना होगा कि आपको सच में अपनी गलती का एहसास है, फिर मैं आपको माफ़ी देने के बारे में सोच सकती है। उसे अपना पहले वाला अर्धमान चाहिए था जो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर जाता था। वो ये भी देखना चाहती थी कि अब वो क्या करेगा। अर्धमान ये सुनकर उसके सिर पर किस करते हुए बोला, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मैं तुम्हें जल्द से जल्द मना लूंगा। हाँ, उसके लिए इतना ही काफ़ी था। सानवी ये सुनकर बोली, वो तो वक्त बताएगा, अब तो छोड़ दीजिए, हमें काम है। अर्धमान ये सुनकर बोला, नहीं, आज कोई काम नहीं, मुझे थोड़ी देर सुकून से रहने दो। ये बोलकर वो उसे बेड पर लेटा देता है और खुद उसके सीने पर सर रखकर लेट जाता है और उसका एक हाथ अपने बाल में रखते हुए बोलता है, मेरे सर को सहलाऊं। उसे अच्छा लगता था। सानवी बोली, आप कोई छोटे बच्चे हो क्या, और ये कैसी हरकत है, हमें नहीं सोना, अब उठो और उठने दो। अर्धमान उस पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं नवी, प्लीज ना। सानवी तो उसके मुंह से नवी सुनकर आगे कुछ बोल ही नहीं पाई थी। आखिर उसने इतने प्यार से जो बोला था वो उसके बाल से हिलाने लगी। वही अर्धमान ने उसके दूसरे हाथ में अपने हाथ पकड़ा हुआ था, वो उसकी उंगलियों से खेल रहा था। वही सानवी बस शांति से उसका सर सहला रही थी। दिल में एक खुशी थी कि अब धीरे धीरे ही सही उन दोनों का रिश्ता पटरी पर आ जाएगा। स्टार होटल, काल्पनिक नाम। टेरेस पर अंशुमन वहां पर रिद्धि की आंखें बंद कर लाया और अपना हाथ हटा दिया। वही रिद्धि की नजरें सामने ही थम गई थी। आखिर बहुत सुंदर तरीके से कैंडल लाइट देने की डेकोरेशन की गई थी। अंशुमन ये देखकर बोला, रिद्धि कैसा लगा। रिद्धि उसे मुस्कुराते हुए देखकर बोली, बहुत अच्छा लगा। अंशुमन बोला, थैंक गॉड, वरना मुझे तो लगा था तुम्हें ये पसंद ही नहीं आएगा। अब तो माफ कर दिया, वो ये सब माफी के लिए ही तो कर रहा था। रिद्धि ये सुनकर बोली, नहीं, अभी नहीं किया। अंशुमन ये सुनकर उसे घूरते हुए बोला, यार मानने में इतना टाइम क्यों लगा रहो हो, प्लीज माफ कर दो यार। वो उसके आगे कान पकड़कर खड़ा हो गया था। रिद्धि ये देखकर उसके हाथ कान से हटाते हुए बोली, अच्छा बाबा, अब माफ किया, लेकिन दोबारा कभी ये गलती नहीं होनी चाहिए। आर्यमन ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और उसे कसकर गले लगा लिया था। वहीं उन दोनों के बीच सब सही हो गया था। आखिरकार अंशुमन ने रिद्धि को मना ही लिया था। उसके बाद दोनों ने साथ में डिनर किया और खूब सारी बातें की। फिर आर्यमन रिद्धि को उसके घर ड्रॉप कर अपने घर के लिए निकल गया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आक्रोश के केबिन में आक्रोश को राहत ने जो कहा था उस बात पर 1 घंटे में ही अमल कर दिया था। उसे 1 घंटे में ही 1 हफ्ते की सारी CCTV फुटेज देखने के लिए अपने 20 आदमी काम पर लगा दिए थे, जिससे जल्द से जल्द हॉस्पिटल के सारी फॉल्ट पता चल गए थे। और उसने उसी पल उन सभी डॉक्टरों को सबके सामने उनकी गलती बताकर इंसल्ट कर हॉस्पिटल से ब्लैकलिस्ट कर दिया था। वही यहाँ का बिहेवियर और एनवायरमेंट तरीके का और तमीज से रखने का पूरे हॉस्पिटल में अनाउंसमेंट कर दी थी, और उसकी बात माननी थी ही, वरना वो भी हॉस्पिटल से निकाले जा सकते थे। वही राहत के कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाले डॉक्टर को उसने सीधे अपने हेल में भेजा था, जहाँ उसका हिसाब वो अलग से लेने वाला था। साथ ही कुछ बातें और भी थी जिन पर वो जरूर एक्शन लेगा। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये बात उसके सुकून को पता चले और उसका सुकून उससे और ज्यादा नाराज हो जाए। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अब आगे रात का वक्त, एक अनजान जगह, एक हॉल में शट 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 की आवाजें गूंज रही थी। वही उस हॉल के बीचों बीच 5 काले कपड़े पहने गार्ड खड़े हुए थे, जो दिखने में बड़े खतरनाक थे, और उनके हाथ में बड़े बड़े हंटर थे जो अलग अलग तरह के थे, जैसे चाबुक के, चमड़े के, किले वाले, गर्म किए हुए थे। वो लगातार बीच में खड़े एक शख्स पर वो उन हंटर की बरसात कर रहे थे, लेकिन उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी ऊपर की बॉडी नेक थी, उसने सिर्फ एक ब्लैक पेंट पहनी हुई। वही उसकी ऊपर की बॉडी से खून बहे जा रहा था, लेकिन उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही वो गार्ड पिछले 2 घंटे से उस शख्स को मार रहे थे, लेकिन वो शख्स कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, बस मूर्ति की तरह बिना भाव के चेहरे के खड़ा था। वही अब तो वो गार्ड भी थक गए थे। उसे मारते मारते उनके हाथ गीले पड़ रहे थे, जिन्हें देखकर वो शख्स गुस्से से बोला, निकलो यहाँ से। उसके ये कहते ही वो गार्ड वो सारे हंटर रखकर वहां से ऐसे भागे कि अगर 1 सेकंड भी यहाँ रुके तो ये शख्स उन्हें मार देगा। शख्स उन सब के जाने के बाद वहां रखा एक हंटर उठा लेता है और खुद की पिठ पर मारते हुए बोला, बहुत गलत किया, सजा तो मिलनी ही चाहिए ना, अपने सुकून को तकलीफ दी।
उससे गलत तरीके से बात की, उस पर यकीन नहीं किया। मेरे सुकून ने आज इतना अच्छा काम किया और तो टॉप भी किया, लेकिन मैंने क्या किया उसे ही गलत ठहराया, कैसे कर सकता हूँ मैं। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये और कोई नहीं, आक्रोश सिंह राणा ही थे, जो आज अपनी सुकून से किए गए बर्ताव की खुद को सजा भी तो देनी थी। वो ऐसा इंसान था जो किसी के सामने किसी भी तरह की फीलिंग जाहिर कर सके, उससे ये तो आता ही नहीं था। वो हमेशा से अकेला अपनी मर्जी का मालिक था, जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो आज भी खुद को ऐसे सजा नहीं देता। अगर यहाँ बात उसकी सुकून की है, जो धीरे धीरे ही सही उसकी जिंदगी बन गई थी, और वो अपनी जिंदगी, अपने सुकून को कभी हट नहीं करना चाहता था, लेकिन आज उसने कर दिया था जिसकी सजा खुद को दे रहा था। आक्रोश ने उस हंटर को नीचे फेंक दिया। अब उसे खुद को सजा देने में भी मजा नहीं आ रहा था। उसे सबसे बड़ी सजा यही लग रही थी कि अब राहत उससे बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। उसने भी आज से पहले उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था जितना आज देखा था। मतलब वो सच में गुस्सा थी, उसे मानना था। वो शिद्दत, जुनूनी सनक भरी आवाज में बोला, मेरा सुकून मुझसे पहले ही नाराज था और नाराज हो गया, लेकिन ज्यादा वक्त तक नहीं, मेरे सुकून को मानना ही होगा। वो इस वक्त अजीब ही लग रहा था, जिसे बस राहत चाहिए थी, उसे मानना था। दूसरी तरफ कपूर्स विला, 4th फ्लोर। एक रूम में पूरे स्पेस थीम के अकॉर्डिंग प्लेनेट लगे हुए थे। उसमें लाइट लगी हुई थी, साथ ही बड़ी बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई थी जिनमें कोई नंबर्स चल रहे थे। किसी में पिक्चर आ रही थी। वही राहत ध्यान से एक स्क्रीन को देख रही थी। आखिर देखे भी क्यों ना, ये उसकी एक अलग दुनिया थी। राहत अपने पहले जन्म में एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट भी थी, जो कि ऐसी टैबलेट बनाती थी जिससे बीमारियां जल्दी ठीक होती है। वो उन्हें सिर्फ अपने हॉस्पिटल में ही देती थी ताकि गरीब मरीजों को मुफ्त में इलाज मिल सके। इसके अलावा राहत को रोबोट बनाने में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए उसने अपने लिए एक रोबोट बनाया था। राहत अपने काम में पूरी तरह से मग्न थी, तभी एक आवाज आई, राहत ने ये सुनकर उन केमिकल को अपनी जगह पर रख दिया और उस तरफ देखा जहां पर एक छोटा सा रोबोट खड़ा था। राहत उसे देखकर स्माइल करते हुए उसे गोद में उठाकर टेबल पर बिठाते हुए बोली, क्या हुआ किकू? किकू एक जादू करने वाला जीनियस रोबोट था। जब राहत को अपनी जादुई शक्तियां मिली थी, उसी वक्त किकू भी बन गया था। तब उसने उसे भी मैजिकल पावर दी थी। चीकू अपनी रोबोटिक आवाज में बोला, राह क्या न्यू टैबलेट रेडी हो गई? वो उसे राह ही कहता था, वो भी हमारी राहत की तरह ही क्यूट था। आखिर बसे बनाया राहत ने जो था। राहत ये सुनकर क्यूट आवाज में बोली, हाँ किकू, सारी टैबलेट रेडी हो गई है, आप इन्हें सेल करने के लिए बेस्ट हॉस्पिटल ढूंढिए। किकू ये सुनकर रोबोटिक आवाज में बोला, जी बॉस, मैंने सारे बेस्ट हॉस्पिटल की डिटेल निकाल ली है जहां पर गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है, और मैंने वहां पर मेल भी भेज दिए हैं, जल्द ही वहां से रिप्लाई आ जाएगा। राहत क्यूट सी आवाज में बोली, वेरी गुड किकू, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप वर्ल्ड बेस्ट क्यूट रोबोट हो। किकू ये सुनकर हवा में उड़ने लगा। अब राहत ने बनाया था तो किकू में उसकी खूबियां आना तो लाजमी था। वही ये देखकर राहत खिलखिलाकर हंसने लगी थी। राहत के इस राज के बारे में किकू के सिवा कोई नहीं जानता था। किकू राहत की हिफाजत के लिए वो हमेशा उसके साथ रहता था, एक छोटे कीचेन के रूप में, जिसे राहत कभी भी खुद से अलग नहीं करती थी। किकू खुद राहत से जुड़ा हुआ था। अगर राहत को कुछ होता तो वो खुद कमजोर पड़ने लगता था। राहत किकू को घर के सिवा कहीं बात नहीं करती, यही क्योंकि राहत कॉलेज और हॉस्पिटल जाती थी, वहां पर सभी जगह कैमरे लगे हुए होते थे। वो बोलकर कोई फॉल्ट में नहीं आना चाहती थी, और कभी वो बात भी करती थी तो किकू बोलता नहीं दिखता था, बस वो राहत को सब समझा देता था, और राहत भी किकू को कभी खुद से दूर नहीं करती थी। राहत किकू को खुश होते देखकर प्यार से बोली, किकू। किकू ने जैसे ही राहत की आवाज सुनी, वो राहत के गले लग गया। वही बदले में राहत ने भी उसे गले लगा लिया। राहत ने किकू को ऐसे बनाया था, वो एक छोटे बच्चे की तरह मासूम भी था, वक्त आने पर खूंखार भी था। वो अपना आकर्षक छोटा बड़ा अपनी मर्जी और परिस्थिति के हिसाब से बदल भी सकता था। थोड़ी देर बाद किकू राहत से अलग हुआ और रोबोटिक आवाज में बोला, ओके राहत, आपको जाकर सो जाना चाहिए, सुबह आपको कॉलेज भी जाना है। राहत ने जब किकू की बात सुनी तो उसकी नज़र घड़ी पर गई जिसमें 2 बज रहे थे। ये देखकर राहत बोली, किकू आप भी जल्दी से बदल जाओ। राहत के ये सुनते ही किकू उसके हाथ में एक खिलौने की तरह आ गया, जिसका आकर एक खिलौने की तरह था, लेकिन इससे उसके पावर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। राहत अपने क्यूट से रोबोट किकू को हाथ में लेकर 4th फ्लोर से निकलकर 3rd फ्लोर जहां उसका रूम था वहां पर आ गई, और किकू को एक छोटी सी टेबल पर रखकर खुद अपने बेड पर लेट गई और सो गई। अब आगे कपूर्स विला, 4th फ्लोर। राहत अपने क्यूट से रोबोट किकू को हाथ में लेकर 4th फ्लोर से निकलकर 3rd फ्लोर जहां उसका रूम था वहां पर आ गई, और किकू को एक छोटी सी टेबल पर रखकर खुद अपने बेड पर लेट गई और सो गई। इंटरनेशनल कॉलेज एन HOSPITALCOLLEGE में राहत अपनी स्कूटी से कॉलेज आई। उसने अपनी स्कूटी पार्क की और अंदर की तरफ बढ़ गई, लेकिन आज उसे यहाँ का माहौल अलग लग रहा था, क्योंकि वहाँ मौजूद हर एक स्टूडेंट की नज़रें उसी पर थी, वो जो उसे बहुत अजीब तरह से देख रहे थे। देखकर राहत खुद से ही बोली,
ये सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी वहां पर मयंक और लैला भागते हुए आए और बोले, राहत तुम यहाँ क्या कर रही हो। राहत ये सुनकर अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, मयंक और लैला ये कैसा बेतुका सवाल है, हम रोज कॉलेज आते हैं आज भी आ गए। मयंक और लैला ये सुनकर हड़बड़ा गए, फिर बोले, अरे सॉरी गलती से निकल गया, चलो चलते हैं। राहत ये सुनकर बोली, कहाँ पर चले। मयंक ये सुनकर बोला, अरे यार आज कोई क्लास नहीं है इसलिए चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, वो उसे ले जाना चाहता था। लैला ये सुनकर बोली, हाँ ये बेस्ट आइडिया है चलो। राहत ये सुनकर उन दोनों को देखकर बोली, अरे यार आज आप दोनों को हो क्या गया है, आप अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हो। उसे उन लोगों का लहजा हड़बड़ी में लग रहा था। मयंक और लैला जबरदस्ती हंसते हुए बोली, अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब चलो आज क्लास नहीं है। वो दोनों उसके हाथ पकड़कर खींचकर ले जाने लगे। राहत को मयंक और लैला कॉलेज के अंदर जाने ही नहीं देना चाह रहे थे। राहत को उनके इस व्यवहार से हैरानी हो रही थी क्योंकि वो दोनों पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस थे, लेकिन आज कॉलेज से ले जाना चाहते थे। उस पर से ये बोल रहे थे कि आज क्लास नहीं है। ये बात वही मान ही नहीं सकती थी क्योंकि कल ही उन्हें स्ट्रिक्ट वार्निंग मिली थी कि कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, तो आज क्लास कैंसिल होने का तो सवाल ही नहीं उठता था। ऊपर से सबकी घूरती नजरें और उन दोनों सब यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। लेकिन क्या ये जानने के लिए राहत ने उन दोनों के हाथ झटके से अपने हाथ से छुड़ाए और हल्के गुस्से से बोली, आप दोनों को क्या हो गया, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। ऊपर से आपका लहजा ऐसा लग रहा है, आप झूठ बोल रहे हो, हमसे क्या छिपा रहे हो। मयंक ये सुनकर बोला, अरे कुछ नहीं, वो नहीं बताना चाहते थे कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है या क्या हुआ है। राहत ये सुनकर उन दोनों को घूरते हुए बोली, कोई झूठ नहीं, सच बोलिए, उसे तो जानना ही था। मयंक और लैला दोनों उसके इस जवाब पर क्या बोले उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वही राहत को अब पक्का यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उन्हें ही घूर रही थी, जिसे देखकर वो कुछ बोलने को हुए उससे पहले ही उसे कुछ स्टूडेंट की आवाज सुनाई दी, अरे देखो ये लड़की आ गई, पता नहीं किया मुंह से कॉलेज आई है। हाँ सही कहा, पता नहीं कैसी बेशर्म है। बेशर्मी की भी हद होती है, इसने तो अपने प्रोफेसर को अपने जाल में फंसा कर रखा है। हाँ और नहीं तो क्या, कल टॉप भी इसने उनकी वजह से ही किया होगा। हाँ वरना ये कहाँ पढ़ती है, जरूर इसने प्रोफेसर को खुश किया होगा तभी तो टॉप किया है। ये लड़की तो है ही कैरेक्टरलेस, पता नहीं ऐसे लोगों को कौन एडमिशन दे देता है। बिल्कुल सही कहा, ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए, इसे यहाँ से धक्के मारकर निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से ही कॉलेज बदनाम है। हाँ करती ये है भुगतना, मासूम लड़कियों को पड़ता है। वैसे जो भी कहो है तो खूबसूरत ही हो, और इतने अमीर प्रोफेसर को फंसाया है इसने। हाँ वो तो मैंने स्क्रीन पर देखा है, कितने चिपक चिपक कर फोटोज थी इसकी प्रोफेसर के साथ। हाँ तभी तो इसकी इतनी गलती होने पर भी इसे यहाँ से नहीं निकालते। आखिर इसे निकाल दिया तो उन्हें खुश कौन करेगा। यार एक मौका तो हमें भी मिलना चाहिए। हाँ 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 हाँ, ऐसी ही बातें वहाँ अलग अलग खड़े ग्रुप में हो रही थी। इसी के साथ वहाँ हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। वही राहत के कानों में भी ये आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी, जिससे उसकी आंखें गुस्से से बहुत ज्यादा लाल हो गई थी। उसे उनकी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए वो उन्हें जवाब देने के लिए बढ़ ही रही थी। उससे पहले ही वहाँ पर प्रिंसिपल की आवाज़ स्पीकर पर अनाउंसमेंट हुई, राहत मेहरा कहीं भी हो कॉलेज कॉरिडोर में स्क्रीन के पास आ जाए। वहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें कॉलेज की इम्पोर्टेंट अपडेट चलती रहती थी। राहत ये सुनकर उन्हें गुस्से से घूरने लगी थी। उसके कदम नहीं बढ़े थे, लेकिन कुछ सोचकर वो कॉरिडोर की तरफ बढ़ गई। वहीं ये अनाउंसमेंट सुनकर सभी स्टूडेंट भी उस तरफ बढ़ गए। आखिर तमाशा जो होने वाला था, कुछ को दुख था तो कुछ बस मजे करने के लिए जा रहे थे। राहत स्क्रीन की तरफ बढ़ रही थी, इस बीच उसे खुद पर सबकी नजरें महसूस हो रही थी, जिससे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से उसके पीछे और आगे मौजूद भीड़ जो उसे असहज कर रही थी। राहत अपना हाथ उठाकर मुंह से थोड़ा दूर रखते हुए धीमी आवाज में बोली कि कुछ सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर हमें फोन में सेंड कीजिए। वही केकू जो अभी राहत के हाथ में पहने ब्रेसलेट में छोटे रूप में एक किचेन की तरह अटका हुआ था, उसने सुनकर हिलना शुरू कर दिया, जिसे देखकर राहत समझ गई और उसने हाथ नीचे कर लिए और बेधक आगे बढ़ गई थी। वो आगे आई, इसी के साथ उसकी नजर स्क्रीन पर गई जहां पर उसकी पिक्चर थी और साथ में अर्धमान, अंशुमन, महेंद्र, सुशांत, आक्रोश की भी जिनके साथ वो मौजूद थी। वो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन यहाँ पर राहत के और उन सब के रिश्ते को बहुत गलत तरीके से बताया गया था। अर्धमान के साथ उसकी पार्किंग में एक पिक्चर थी जिसमें अर्धमान के वो गले लगी हुई थी और अर्धमान उसके सर पर किस कर रहा था। वही राहत ने क्यूट सा मुंह बनाया हुआ था। अंशुमन ने राहत के लिए कार का गेट खोला हुआ था और राहत मुस्कुराते हुए अंदर बैठ रही थी। महेंद्र की पिठ पर लटकी हुई थी, वही महेंद्र ने उसे अपने हाथ से होल्ड किया हुआ था और राहत मुस्कुरा रही थी। वही महेंद्र उसे ही पीछे सर घुमाकर घूर रहा था।
वे पिक्चर गार्डन की थी जहां पर सुशांत राहत को अपने हाथ से मुस्कुराते हुए खाना खिला रहा था, वही राहत उसके हाथ से खाते हुए बातें कर रही थी। आक्रोश के साथ भी पार्किंग वाली पिक्चर थी जिसमें राहत कार की बोनट पर बैठी हुई थी और आक्रोश ने एक हाथ से उसकी कमर को होल्ड किया हुआ था और दूसरे हाथ से आक्रोश राहत के मुंह पर लगी चॉकलेट साफ कर रहा था। वही राहत एकटक उसे ही देख रही थी। राहत ने जब अपनी ये पिक्चर देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो उनके रिश्ते को गलत नज़र से देख रहे थे, साथ ही उसके टैलेंट और उसके कैरेक्टर पर भी सवाल उठ रहे थे। अब आगे इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कॉलेज में राहत ने जब अपनी ये पिक्चर देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो उनके रिश्ते को गलत नज़र से देख रहे थे, साथ ही उसके टैलेंट और उसके कैरेक्टर पर भी सवाल उठ रहे थे। राहत गुस्से से बोली, किसने किया ये सब? प्रिंसिपल की आवाज आई, क्यों सच देखा नहीं जा रहा है क्या? वो खुद उससे बदला लेने पर उतारू थे। राहत ये सुनकर गुस्से से बोली, हमें तो ये सच बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा और जो हमारे साथ इस पिक्चर में मौजूद है उन्हें भी बर्दाश्त नहीं होगा। उसने स्क्रीन की तरफ उंगली कर बोला था। वो ये बात भी अच्छे से जानती थी कि अगर ये बात उसके भाई को पता चली तो वो इन सब को छोड़ेंगे नहीं। प्रिंसिपल एक पल को उसकी बात पर हड़बड़ा गए थे। वही तभी स्वाति बोली, चिल्लाकर क्या साबित करना चाहती हो? हमें सब पता है कि तुम गलत हो, तुम बाकी डॉक्टर की वजह से ही टॉप किया है, वरना हम सब जानते हैं कि तुम पढ़ाई में कैसी हो। वो खुद उसे गिराना चाहती थी। राहत ये सुनकर वहां मौजूद एक स्टेज पर आ गई और भीड़ को देखकर गुस्से से बोली, हम कैसे हैं और कैसे नहीं इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मोनी ये सुनकर बोली, क्यों नहीं पड़ना चाहिए? आखिर तुम्हारे इस घटिया हरकत की वजह से ही इस कॉलेज के टॉपर जो मेहनत करते थे वो पीछे रह गए हैं। उसे पता नहीं राहत से क्या प्रॉब्लम थी। राहत ये सुनकर गुस्से से बोली, तो फिर ये घटिया हरकत हमने अकेले तो नहीं की है, इन सब में हमारे साथ डॉक्टर अर्धमान, डॉक्टर अंशुमन, डॉक्टर सुशांत, डॉक्टर महेंद्र और डॉक्टर आक्रोश को भी बुलाना चाहिए ना। वो अकेले क्यों इनकी गलत बातों का जवाब दे? उन सबको भी देना का। एक बारी सुनकर सब डर भी गई थी क्योंकि वो जानते थे कि राहत ने जिन जिन के नाम लिए हैं वो बहुत पावरफुल है, उन्हें कुछ बोलना वो लोग अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने राहत के कैरेक्टर पर सवाल उठाने के लिए उनके नाम लिए थे, लेकिन उन्हें लगा नहीं था कि वो यहाँ मौजूद होंगे। रोकी ये सुनकर बोला, क्यों टॉप करने के लिए तो उनकी जरूरत पड़ी, तो अब यहाँ सच से बचने के लिए भी उनकी जरूरत पड़ेगी। वो खुद एक बहुत बड़ा कमीना था। राहत ये सुनकर गुस्से से बोली, हाँ बिल्कुल जरूरत पड़ रही है, इसलिए बुलाना तो पड़ेगा ना। ये बोलकर उसने फोन निकाला। वही प्रिंसिपल बोले, राहत फोन करना अलाउड नहीं है, वो नहीं चाहते थे कि वो डॉक्टर यहाँ मौजूद हो। राहत गुस्से से बोला, जैसे यहाँ एक लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाना भी मना है लेकिन हो रहा है ना। ये बोलकर उसने अर्धमान को कॉल किया लेकिन वो उठा नहीं रहा था। उसने अंशुमन को किया लेकिन उसने भी नहीं उठाया। उसने महेंद्र और सुशांत को भी कॉल लगाया लेकिन उनमें से किसी ने भी कॉल नहीं उठाया और आक्रोश के नंबर तो उसके पास था ही नहीं, तो फिर उसे कैसे कॉल करती। उसे बहुत गुस्सा आया कि जरूरत के वक्त एक ने भी कॉल नहीं उठाया। मोटी हंसते हुए बोला, क्या हुआ, फोन नहीं लग रहा या फिर उठा नहीं रहे हैं? उसकी बात पर सब हंसने लगे। वही मयंक और लैला दोनों ऊपर आए और राहत के साथ खड़े हो गए। और मयंक तेज मगर गुस्से वाली आवाज में बोला, ये गलत हो रहा है, किसी को कोई हक नहीं है राहत के कैरेक्टर पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। वो कैसे अपनी दोस्त के बारे में गलत बातें सुनते, उसे अकेले जवाब देने देते, वो साथ खड़ा था। छवि बोली, क्यों अपनी दोस्त की सच्चाई सुनी नहीं जा रही है? वैसे उसने तो तुम्हें भी धोखे में भी रखा होगा, वो तो राहत से जलती थी। लैला ये सुनकर गुस्से से बोली, मेरे दोस्त के कैरेक्टर से पहले सब लोग खुद के कैरेक्टर देख लो। वो कैसे जवाब देने से पीछे हटती? आखिर राहत की तो रक्षक थी, वो जादू से नहीं तो इस मुसीबत से तो जबान से जवाब देने से पीछे नहीं कैसे हटती। रिंकी बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कैरेक्टर के बारे में बोलने के? वो खुद छिपकली थी जो बस दूसरों की लड़ाई में घुसना ही चाहता था। लैला गुस्से से बोली, वैसे ही जैसे तुम सब ने राहत के कैरेक्टर पर बोला उसी तरह वो तो जवाब देती रही। भीड़ से स्टूडेंट की बोलने की आवाजें आ रही थी। वही राहत ने इन सब से ध्यान हटाया और सानवी को कॉल कर दिया। वही सानवी ने एक ही रिंग में कॉल पिकअप कर लिया। सानवी प्यारी सी आवाज में बोली, हाँ प्रिंसेस बोलो बच्चा, उसके लिए भी राहत जरूरी थी। राहत उसकी आवाज सुनकर कुछ बोलती उससे पहले ही सानवी पीछे से आती आवाजें सुनकर परेशानी से बोली, बच्चा ये आवाजें कैसी, आप ठीक हो ना? वो आवाजें कम और गंदी बातें ज्यादा लग रही थी क्योंकि यहाँ मौजूद स्टूडेंट की भीड़ राहत को ही गलत गलत वर्ड और लाइन बोल रहे थे। राहत की आंखें नम हो गई थी। चाहे कोई लड़की कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, कब बात उसके कैरेक्टर पर आती है एक पल को वो कमजोर पड़ ही जाती है। लेकिन राहत ने सबके सामने हिम्मत रखी हुई थी। वो खुद को कमजोरी साबित नहीं करना चाहती थी, लेकिन सानवी उसका परिवार थी। उसकी बात पर उसकी आंखें नम हो गई थी। उसने जल्दी से अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही कैद कर लिया और धीमी आवाज में बोली, आई नीड यू, आप और भाई हमारे पास आ जाओ।
सानवी ये सुनकर डर गई कि आखिर राहत को क्या हुआ है। वो जल्दी से बोली, बच्चा घबराओ नहीं, हम आते हैं। राहत ये सुनकर धीमी आवाज में बोली, प्लीज जल्दी। सानवी जल्दी से अपनी चेयर से खड़ी हो बोली, बच्चा आप डरो नहीं, हम आते हैं। वही राहत ने ये सुनकर फोन काट दिया और उस भीड़ से आती गंदी बातों को सुनकर तेज मगर गुस्से वाली आवाज में बोली, चुप रहो, जो भी जवाब है हम उनके सामने ही देंगे जो हमारे साथ इस फोटोज में मौजूद है। उसे अब नहीं सुना जा रहा था यार, हद से ज्यादा गंदा बोल रहे थे। सब स्टूडेंट, प्रिंसिपल, प्रोफेसर अभी भी बस राहत के बारे में बकवास कर रहे थे। चुप तो उन्हें होना ही नहीं था, बस भीड़ से शक्ल नहीं दिख रही थी, आवाजें आ रही थी। हॉस्पिटल में सानवी अपने केबिन से भागते हुए निकली और सीधे मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ गई क्योंकि आज डॉक्टर की मीटिंग थी। अर्धमान, अंशुमन, महेंद्र, सुशांत, नैना, रोहित, कशिश, कीर्ति और बाकी सब डॉक्टर सहित आक्रोश भी वह मौजूद था और आज सभी का इस हॉस्पिटल के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बता रहे थे। सानवी को भी मौजूद होना था लेकिन उसकी इम्पोर्टेंट सर्जरी थी और वो उसी में बिजी थी। वो जस्ट फ्री होकर अपने केबिन में गई थी, उसी वक्त राहत का कॉल आया इसलिए उसने पिक कर लिया था। सानवी जल्दी से भागते हुए मीटिंग हॉल की तरफ आई। उसने झटके से गेट खोल दिया जिससे सब डॉक्टर का ध्यान उस तरफ चला गया। वही डॉक्टर आक्रोश ये देखकर गुस्से से बोले, डॉक्टर सानवी आप मैनर्स भूल गई। उसे मीटिंग में डिस्टर्ब होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सानवी की भागने की वजह से सांसें फूल गई थी। वो फिलहाल आक्रोश से डांट खाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, ना उसके पास वक्त था। वो अर्धमान और अंशुमन की तरफ देखकर जल्दी से बोली, प्रिंसेस निडस। उसकी ये बात सुनकर अर्धमान और अंशुमन बिना कुछ कहे चेयर से खड़े हो गए और सानवी की तरफ बढ़ गए। वही अंशुमन जल्दी से बोला, भाभी क्या हुआ प्रिंसेस को? अर्धमान बेचैनी से बोला, नवी क्या हुआ है? वही मौजूद सभी लोग अंशुमन के मुंह से सानवी के लिए भाभी सुनकर चौंक गए थे कि क्यों बोल रहा है वही अर्धमान का नवी बोलना। ऊपर से जो लोग जानते थे कि अंशुमन राहत को ही प्रिंसेस बोलता है, मतलब राहत को क्या हुआ है। वही महेंद्र, नैना और सुशांत भी खड़े हो गए थे। वो जल्दी से बोले, क्या हुआ राहत को? वही अब सब मान गए थे कि इनकी प्रिंसेस राहत है, लेकिन क्यों, आखिर क्या रिश्ता है? वही आक्रोश ने भी जब राहत का नाम सुना उसके कान भी खड़े हो गए। वही सानवी उन दसब की बातें सुनकर जल्दी से बोली, वो हमें नहीं पता प्रिंसेस निडस। ये बोलकर वो बाहर की तरफ भाग गई। वही ये देखकर अर्धमान, अंशुमन, नैना, सुशांत, महेंद्र भी उसके पीछे भाग गए। ये देखकर आक्रोश भी तेज कदमों से उनके पीछे बढ़ गया। आखिर उसे भी जानना था कि उसके सुकून कल क्या हुआ है। उसे पहली बार इतनी बेचैनी हो रही थी। वही उसे जाते देखकर रोहित, कशिश, कीर्ति भी उसी तरफ बढ़ गए और उनके पीछे डॉक्टर देखते रह गए कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग ये लोग किसके लिए छोड़कर गए। वो यही सोचने लगे थे। अब आगे इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अंशुमन के मुंह से सानवी के लिए भाभी सुनकर सभी लोग चौंक गए थे कि ये सानवी को भाभी क्यों बोल रहा है। वही अर्धमान का नवी बोलना, ऊपर से जो लोग जानते थे कि अंशुमन राहत को ही प्रिंसेस बोलता है, मतलब राहत को क्या हुआ है। वही महेंद्र, नैना और सुशांत भी खड़े हो गए थे। वो जल्दी से बोले, क्या हुआ राहत को? वही अब सब मान गए थे कि इनकी प्रिंसेस राहत है, लेकिन क्यों, आखिर इनका राहत से क्या रिश्ता है। वही आक्रोश ने भी जब राहत का नाम सुना उसके कान भी खड़े हो गए। वही सानवी उन सब की बातें सुनकर जल्दी से बेचैनी से बोली, वो हमें नहीं पता प्रिंसेस निडस। ये बोलकर वो बाहर की तरफ भाग गई। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो इनके सवालों का जवाब दे और नहीं जवाब उसके पास था। वही सानवी को भागते देखकर अर्धमान, अंशुमन, नैना, सुशांत, महेंद्र भी उसके पीछे भाग गए। ये देखकर आक्रोश भी तेज कदमों से उनके पीछे बढ़ गया। आखिर उसे भी जानना था कि उसके सुकून को क्या हुआ है। उसे पहली बार इतनी बेचैनी हो रही थी। वही उसे जाते देखकर रोहित, कशिश, कीर्ति भी उसी तरफ बढ़ गए और उनके पीछे डॉक्टर देखते रह गए कि इतने इम्पोर्टेंट मीटिंग ये लोग किसके लिए छोड़कर गए। वो यही सोचने लगे थे क्योंकि वो तो यहाँ से जा नहीं सकते थे। कॉलेज में सब स्टूडेंट, प्रिंसिपल, प्रोफेसर अभी भी बस राहत के बारे में बकवास कर रहे थे। चुप तो उन्हें होना ही नहीं था, बस भीड़ से शक्ल नहीं दिख रही थी, आवाजें आ रही थी। राहत ने खुद को नॉर्मल किया और वहां लगा एक माइक खींच लिया और तेज आवाज में बोली, साइलेंट। उसकी आवाज वहां गूंज गई। वैसे भी वहां इतने स्टूडेंट थे तो आवाज तो सबके पास पहुंचनी ही चाहिए थी। राहत उन सबको देखकर बोली, आप सब मानते हो कि हम पढ़ाई नहीं करते, हमने गलत काम कर कर टॉप किया है, तो हमसे ज्यादा यहाँ पर होशियार बच्चे होंगे और तो प्रोफेसर भी मौजूद है और आपके पास बुक भी है, तो क्यों ना आप हमारा लाइव एग्जाम ही ले ले जिससे नकल करने का कोई सवाल ही नहीं उठेगा और आपको जवाब भी मिल जाएगा, फिर हम आपको अच्छे से जवाब देंगे। हाँ, उसे खुद को प्रूव करना था क्योंकि वो काफी वक्त से यही सुनती आ रही थी। उसे ये टॉपिक ही अब खत्म करना था कि दोबारा कोई उस पर सवाल नहीं उठाए। वही बच्चों में खुसुर फुसुर होने लगी और प्रोफेसर और प्रिंसिपल भी बात करने लगे और फैसला हुआ कि हाँ, राहत से सवाल पूछे जाएंगे। प्रोफेसर जो वहां मौजूद थे वो बोले, ठीक है, यहाँ के जितने भी स्टूडेंट और प्रोफेसर को डाउट है वो पूछ लो। ये वो प्रोफेसर है जो बस चुपचाप खड़े थे लेकिन अब बोले थे इन्हें राहत से कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
राहत ने हाँ में सर हिला दिया। उसे कोई डर नहीं था, उसे खुद की काबिलियत पर पूरा यकीन था कि वो इन लोगों को इस मैटर में हैंडल कर लेगी और उसके कैरेक्टर पर लगे इल्जाम उसके भाई हैंडल कर लेंगे। उसे कोई फिक्र नहीं थी और इस मैटर को वो अब यही क्लोज करेगी ताकि कोई भी आगे से उस पर उंगली उठाने का मौका नहीं मिले और वो अपनी लाइफ आराम से जी सके। राहत से सवाल पूछने की शुरुआत मोनी ने ही की थी। आखिर उसे ही तो तकलीफ थी कि राहत की वजह से उसके बेस्ट फ्रेंड काव्या सेकंड आई है और वो थर्ड। वही राहत आराम से उनके जवाब दे रही थी। उसके बाद तो कुछ स्टूडेंट बुक देखने लगे ताकि हार्ड क्वेश्चन पूछ सके। वही राहत ने उनके जवाब भी आसानी से दे दिए थे। ऐसे ही एक एक कर प्रोफेसर स्टूडेंट राहत से सवाल कर रहे थे और वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो रहे थे क्योंकि उसका लहजा इतना अच्छा था कि वो टॉपिक किसी को नहीं पता हो तो सबको समझ आ रहा था। वही सबको समझ आ रहा था कि राहत खुद के बलबूते पर ही टॉप किया है। इस बात से सब एग्री कर गए थे। राहत भीड़ से आपको सवाल ना पूछने पर तेज आवाज में बोली, हमारा पहले पढ़ाई को छोड़कर बेवकूफ़ी करने में ध्यान ज्यादा था जिससे हमारी इमेज एक फेलियर की बन गई थी, लेकिन जब हमें अक्ल आई तो बेवकूफ़ी करना छोड़ चुके हैं। हमारा सारा फोकस पढ़ाई पर है, हम फेलियर नहीं है, इसका सबूत हम दे चुके हैं। वो चुप हो गई थी। उसे अब ये यकीन था कि कोई भी अब उससे इस टॉपिक पर नहीं बोलेगा। उसने अपनी काबिलियत का सबूत दे दिया था। लेकिन कुछ लड़के और लड़के उनकी पिक्चर देखकर जल भी रहे थे और कुछ को तो अभी भी राहत के कैरेक्टर पर ही सवाल उठा रहे थे कि माना ये लड़की ने खुद की मेहनत से टॉप किया है लेकिन इतने लड़कों के साथ इतनी क्लोज पिक्चर, इसका मतलब तो वो गलत ही निकाल रहे थे। कड़वी बात है मगर सच है, अगर एक लड़की हंसकर किसी भी लड़के से बात कर ले, चाहे वी कजन भाई हो क्यों ना हो या फ्रेंड हो, उसके लिए एक अलग ही गलत इमेज बना ली जाती है। चलो मान लिया कि तुमने एग्जाम में कोई नकल नहीं की, लेकिन इन पिक्चर से तो तुम कैरेक्टरलेस ही लग रही हो। स्टूडेंट की भीड़ से एक आवाज आई। इसी के साथ एक साथ कई गुस्से वाली आवाजें वहां गूंज उठी थी। जबान संभाल कर। इन आवाज में अर्धमान, अंशुमन, सुशांत, महेंद्र, आक्रोश की आवाज थी। अर्धमान सानवी, अंशुमन, सुशांत, कीर्ति, महेंद्र, कशिश, रोहित, नैना और आक्रोश को हॉस्पिटल से कॉलेज आने में वक्त लग गया था क्योंकि कॉलेज हॉस्पिटल एक ही कैंपस में बने थे, लेकिन उन दोनों में दूरी भी बहुत थी जिन्हें उन लोगों ने भागते हुए भी उसे 15 मिनट में ही पूरा कर लिया था। वो जैसे ही इतनी भीड़ देखकर वो लोग के कदम एक बारी थम गए थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र सेंटर में खड़ी राहत पर गई तो वो बढ़ने लगे। उससे पहले ही ये गलत बात सुनाई दी थी जो उनमें से किसी को बर्दाश्त नहीं थी। राहत की आंखें अपने भाइयों को देखकर नम हो गई थी। वही उसकी आंख में नमी देखकर उन सब का दिमाग खराब हो गया था। वही सानवी जल्दी से उसके पास ऊपर आई तो राहत ने कसकर उसे गले लगा लिया। वही सानवी भी ये देखकर परेशान हो गई और बोली, प्रिंसेस बच्चा शांत, सब ठीक है। अर्धमान, अंशुमन, सुशांत, महेंद्र जो भीड़ में अपनी तेज नजरों से उस शख्स को ढूंढ रहे थे जिन्होंने राहत के बारे में ये सुना था, लेकिन जैसे ही सानवी की आवाज कानों में पड़ी वो भी स्टेज पर भागकर आ गए थे। वही नैना भी वही मौजूद थी। वहां उन सब के होते हुए बिल्कुल शांत माहौल हो गया था। कोई भी उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे था। वही प्रिंसिपल अपने सर पर आए पसीने को पोंछ रहे थे। आक्रोश की नजरें भी एकटक अपनी सुकून पर टिकी हुई थी। वही काव्या अपनी नम आंखों से कभी आक्रोश को तो कभी राहत को देख रही थी। स्टूडेंट, प्रिंसिपल, प्रोफेसर अब कंफ्यूज थे कि आखिर राहत का इन सब से रिश्ता कैसा है। अर्धमान परेशानी से बोला, बच्चा बताओ क्या हुआ है। राहत उसकी बात सुनकर कसकर आंखें बंद करती है और फिर खोलती है और अर्धमान को अपनी उंगली से स्क्रीन की तरफ देखने का इशारा करती है। वही उसके इस इशारे को जब अर्धमान, अंशुमन, सुशांत, महेंद्र, सानवी, नैना और आक्रोश की नजरें गई तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी क्योंकि उन सब के पिक्चर के साथ ही एक बड़ी हेडलाइन भी चल रही थी, कैरेक्टरलेस लड़की जिसने टॉप करने के लिए अपने ही अमीर डॉक्टर प्रोफेसर को फंसा लिया। आक्रोश गुस्से से बोला, हाउ डेयर किसी इतनी हिम्मत हुई ये बकवास करने की। उसकी आवाज में इतनी गरज और गुस्सा था एक बारी सब डर गए थे। अर्धमान भी गुस्से से बोला, किसने किया ये सब, सामने आ जाओ। सब लोगों को बहुत गुस्सा आया हुआ था। तभी भीड़ से एक आवाज आई, आखिर इस लड़की से आपका क्या रिश्ता है। ये सुनकर एक बार फिर उनकी सर्द नजरें भीड़ में घूमने लगी, लेकिन तकरीबन 300 स्टूडेंट थे, उनमें ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो जो भी था बुजदिल था जिसे बोलने के लिए भीड़ का सहारा लेने की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन उस एक आवाज के आने से उसके पीछे कुछ और आवाजें भी आई थी। आखिर इस लड़की का आप लोगों के साथ क्या रिश्ता है। इन फोटो को तो देखकर लग रहा है ये लड़की आप सबको फंसा रही है। क्या आपको इस लड़की पर गुस्सा नहीं आ रहा, ये आपको धोखा दे रही है। तारांकन, आप लोग इतने रिस्पेक्टेड, इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर इस लड़की की क्यों साइड ले रहे हो। लगता है इस लड़की ने आप सबको खुश कर दिया है। इसे बोलो हमें भी मौका दे। तारांकन, आखिर इस कैरेक्टरलेस फेलियर राहत मेहरा से आपका क्या रिश्ता है।
अर्धमान, अंशुमन, महेंद्र, सुशांत गुस्से से गरजते हुए बोले, हमारी बहन है। उनसे ये बातें बर्दाश्त नहीं हुई थी। जिस लड़की को वो एक कांच की गुड़िया की तरह रखते थे ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो, और उन लोगों ने उसके बारे में इतनी घटिया बकवास बातें कही। उसकी आंख में आंसू लाए। आखिर ऐसा कहने और करने की इन सब की हिम्मत कैसे हुई? आक्रोश भी साथ ही गुस्से से गरजा था। मेरी गर्लफ्रेंड है, वो कैसे आपने सुकून पर ये घटिया इल्जाम सह सकता था? अगर ये लोग सामने आ जाए तो वो इन्हें अभी बेरहमी से जान से मार दे। आखिर इन लोगों ने उस लड़की को हर्ट किया है जो उसकी जान, जिंदगी, सुकून थी, जिसे अनजाने में हर्ट करने के बाद तो वो खुद को भी सजा देता है। तो क्या इन लोगों को आसानी से छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं। इन्हें तो वो ढूंढ ही लेगा और ऐसी सजा देगा कि उनकी रूह का